जिसको सर घूम रहा है, चक्कर टाइप से आ रहे हैं, जी तो उसको मतलब अगर एक दो दो चम्मच अगर 10-10 मिनट में पिलाएंगे तो बहुत अच्छा जबरदस्त रिजल्ट है सर उसका WE का। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी हेलो मनीष सर। जी सर एक पागलपंती क्यों सर मैंने अभी जी मैडम। सर आपने एक बार बताया था ना कौन से सर ने सब सी ग्रुप पे पूरे 200 दिया था करके। जी मैडम। तो अभी सर मेरे समधी जी को थोड़ा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम 3 महीने से हो रहा था हिमोराइड से। एक्चुअली वो दूसरे गांव में रहते, मुझे कुछ पता नहीं था। जी मेरी बच्ची भी डॉक्टर है होम्योपैथी की, तो मैंने उसको थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ दी थी। जी तो मैंने सी ग्रुप पूरा और एस ग्रुप 5 तक के जी ये सब मिक्स करने लगाई जी और 2-2 ड्रॉप उसको 1-1 लीटर पानी में दिन भर पीने को लगाई। जी। सर 3 हेमोराइड्स है और तीनों हीलिंग स्टेज में है 4 ही दिन में। बहुत बढ़िया। ये नई चीज आपने कर दी। आप सोचिए आपने कितने प्लांट को मिक्स करके दे दिया। ठीक है। वाट सर यहाँ पे NS पे जो वाट होता है सर इसी में पाइल्स में वो नहीं जा रहा है सर। सर बिल्कुल जाएगा, यही मैडम ने उदाहरण बता दिया, आप देखो। ठीक है, C1 से C5 को मिला दीजिए पूरा, C1 C2 C3 C5। ये अभी मैम फिर से बोलिए मैडम। हाँ सर C1 C2 C3 C4 C5। ठीक है, हाँ पांचों को मिला दो। हाँ इनको पूरा मिला दिया सर। दूसरा और उसके 2 ही ड्रॉप लिए और 1 लीटर पानी डाल दिए। जी और S1 से लेके S5 तक के जी इसका भी पूरा मिक्स करके उसके 2 ड्रॉप उसमें डाल दिया और अल्टरनेटली पीने लगाया दिन भर। ऐसे जी 3 दिन पिया सर। चौथे दिन में रिजल्ट ये है कि अभी उन्होंने उपवंशी करके नागपुर में एक बड़े सर्जन है उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि 3 हिमोराइड्स है, तीनों हीलिंग स्टेज में है, मगर अभी कोलोनोस्कोपी में एक हल्की सी गांठ दिखी है, ट्यूमर टाइप दिखा है, तो उसका उन्होंने बायोप्सी करवा लिया। हालांकि हाई नहीं बोले वो मैलिग्नेंट, मगर एहतियात के तौर पे करवा लिया है। जी D3 से दिया था। नहीं D4 से था सर मेरे पास, मतलब उसको मैंने, वो डॉक्टर है ना मगर वो होम्योपैथी की है, तो उसको ऐसी छोटा बच्चा तो मैं दे देती हूँ 2-2 5-5 ml। तो उसके पास ज्यादा कुछ मेडिसिन थी नहीं, तो मैंने यही चलाया हूँ। सर आपको आपको D4 में मिला दिया। हाँ सर आपको पता नहीं है, ये इस बारे में हमारी बहुत पहले डिस्कस हो चुकी है सीनियर ग्रुप में। आप लोगों को ध्यान हो, डॉक्टर सर कितना ml में डालना है? 2-2 ड्रॉप कितना ml में डालना है? 1 लीटर पानी में। अच्छा, सभी को 1 लीटर में डालना है। ओके, हाँ थैंक यू मैडम। अब 2 अलग अलग बॉटल बनाया था, एक एस ग्रुप के लिए पूरा अलग बॉटल ओके ओके ओके, और सी ग्रुप के लिए अलग बॉटल। दोस्तों मैं वेरी गुड मैडम। इसलिए कंफ्यूज होता हूँ बताने में। मेरे एक ग्रुप मेंबर है डॉक्टर राधेश्याम कुमरावत, बरूड में मेरे से करीब 90 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने 200 डाल्यूशन में ये प्रोटोकॉल बताया था, याद है मैडम आपको? जायसवाल मैडम, डिस्कस भी हुआ था। जी सर याद है, बिल्कुल याद है। C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। 200 में, हाँ 200 में उन्होंने मिक्स किया और वेन1G भी मिक्स कर लिया, और P2 भी उन्होंने, वेन1 और P2 को भी 200 में 1-1 ml डाल लिया। और वो कोई भी पेशेंट आता है, डिजनरेशन का हो, सेल का हो, टिश्यू का हो, किसी भी प्रकार का जो ठीक नहीं होता किसी पेशेंट से, तो कुछ नहीं करते, ग्लोबल्स में प्रिपेयर करा, 2 ग्लोबल्स बोलते हैं जा ये ले जा, 1 लीटर पानी में 2 ग्लोबल्स ये डाल लेना, और S1 से S5 तक की W मिलाकर पूरी ये ग्लोबल्स ले जा, इसकी 2 गोली डाल लेना, और ये 2 लीटर पानी दिन भर में खत्म करना, तेरे को जैसे पीना वैसे पी ले। सर आप बिलीव नहीं करोगे, उसके 100 में से 70 पेशेंट ऐसे ही ठीक हो रहे हैं। अब वो कैसे काम कर रहा है पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन काम इतना बढ़िया कर रहा है कि उसके कई जोड़ों के पेशेंट ठीक हो रहे हैं सर। ठीक है, वही था सर, वही मुझे आजमाना भी था जी मुझे आजमाना भी था सर वो। जी मैंने तो क्लियर बताया था आप हाँ, लोगों का हमारा डिस्कशन हुआ था, लेकिन क्या होता है ना, ये लॉजिकल नहीं है, हम इसको लॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब साइंटिफिक कमेटी के सामने बैठोगे और उनको कहोगे कि ऐसा ऐसा मेडिसिन दिया हमने और रिजल्ट मिला, वो आपको शुरू से फ्लॉप कर देगा, लेकिन रिजल्ट फायदा तो हो रहा है सर, फायदा तो हो रहा है। रिजल्ट मिल रहा है। आप देखो मैम ने मतलब डायरेक्टली बता दिया। और देखो सबसे बड़ी चीज, एक BHMS डॉक्टर उनकी लड़की है, उस BHMS डॉक्टर के थ्रू ये काम करवाया। सबसे बड़ी चीज आप और मैं को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा फीडबैक है कि हमारी मेडिसिन कहीं के कहीं काम कर जाती है, हमें पता नहीं है। गलत बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अभी भी हम सीख रहे हैं, हम अभी भी सीखने की श्रेणी में, अभी भी हम लोगों को पूरा पता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि करते जाओ, माइंड लगाते जाओ, कहीं ना कहीं हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जब मिलेगा तो हम लोग उस चीज को कर ही रहे हैं।
ये सर एक ml लेकर के C1 to C5 अलग बना ले और एक ml लेके S1 to S अलग बना के रख ले हम लोग जी बिल्कुल 200 में। जी सही है। डॉक्टर नमस्कार जी। मनीष सर, जी गुड इवनिंग सर। मनीष सर, मैंने तो ओमिक्रॉन वायरस के लिए भी मैंने मेडिसिन बना लिया अपना और पेशेंट को भी दे रही हूँ सर। जैसे S1RE का D2 से बना के ग्लोबल्स दे रही हूँ मैं सर। S1RE का वो क्या काम करेगा? जी सर। वो क्या काम? सर S1 जैसे यूनिवर्सल रेमेडी है सर S1। बिल्कुल नहीं काम और करेगा। RE पूरे इसके रेक्टम जी बिल्कुल काम नहीं करेगा, उल्टा केस बिगाड़ देगा आपका मैडम। सर लेकिन पेशेंट के फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है सर। ओमिक्रॉन पॉजिटिव के लेवल। सर आप ओमिक्रॉन के बारे में कुछ बताइए सर, हम लोग कैसे कैसे ट्रीट करें? बिल्कुल कल आपको मैं बताने वाला हूँ, प्रकाश सर से मैंने यही बात किया था। थैंक यू सर। तो इधर भी घर में अभी इसमें मैंने क्या गलती की है सर? मैडम S1RE इज नॉट अ पर्टिकुलर, आप सिक्रेशन को बढ़ा रहे हो, वही सिक्रेशन वहां पे ओमिक्रॉन का वायरस भी बढ़ा रहा है। आप कंडीशन को वर्स कर दोगे जब भी कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस मिलेगा आपको, ठीक है? वहां पर S1RE का प्रोटोकॉल कभी भी सिलेक्ट नहीं होगा, कभी नहीं। S1 जरूर होगा, एंटीटॉक्सिक सर F1 नहीं सर, S1 सर। अरे S1 ही बोल रहा हूँ नीलिमा मैम। S1 एंटीटॉक्सिक जरूर है लेकिन RE नहीं है। RE सिक्रेशन को बढ़ा देगा। जब आपको पता है होता क्या है, जब आपको कोरोना होता है तो कोरोना का जो वायरस होता है ना, सबसे पहले RNA स्ट्रेन को कन्वर्ट करके अपने कब्जे में लेता है, और जब RNA को कन्वर्ट करेगा तो वो डेफिनेटली धीरे धीरे करके सारे सेल के RNA को धीरे धीरे कवर करने लगेगा। धीरे धीरे पूरा सेल पूरा डीएनए उसके कब्जे में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे एक से दो सेल ऐसे करते 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 जब तक उस सेल को पूरी बॉडी में अपना पूरा एक मतलब हिस्सेदारी नहीं मिलेगा तब तक वो काम करता रहेगा। जैसे हिस्सेदारी मिलेगा, सक्षम होगा, तुरंत वो वहां पर आपके सामने फीडबैक लेकर आएगा, ठीक है? तो वो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो सारे सिक्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। आप लोग जब सीटी स्कैन या पेट स्कैन देखते हो कोरोना के लेवल पर, तो उसमें क्या बताया जाता है? यही तो बताया जाता है कि 1 या 2 दिन में चूहे भी इतनी तेजी से कोई चीज को कुतरते नहीं, उतनी तेजी से वहां पर लंग्स को कुतर दिया जाता है, लंग्स को डैमेज कर दिया, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने सिक्रेशन बढ़ा दिया ना, वो डेंजरस हो जाएगा, ठीक है? वाइट नहीं दे सकते थे, वाइट दे सकते थे। इसमें फिर आप क्या मुझे गाइड करेंगे सर? मैडम यहाँ RE भोजन का काम करना शुरू कर देगा सर। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। RE आपने दिया ना तो उसको वायरस को न्यूट्रिशन इतना मिल जाएगा कि आपका पेशेंट अगर पॉजिटिव हुआ ओमिक्रॉन के लेवल पे, तो फिर आपके पास कोई संभावना नहीं है कि आप बचा पाओगे, बिल्कुल नहीं बचा पाओगे वहां पर, ठीक है? याद रखिएगा, कभी भी इन्फ्लामेशन में नीलिमा मैम कभी भी भूल कर आप RE का प्रयोग नहीं करिए। इन्फ्लामेशन कहीं पर भी होता है ना, कभी भी RE का प्रयोग मत करिए। हाँ, पेन की बात होती है, जॉइंट्स में पेन होता है तो वहां पर RE सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में काम करेगा, लेकिन इन्फ्लामेशन के लिए वहां पर G ही काम करेगा। Y और G 2 मेडिसिन है जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को रिड्यूस करने का काम करती है। जब नर्वाइन वहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमको Y को ही लेना पड़ता है, जहां पर पेन, स्वेलिंग, नर्वसनेस, ओडिमा सब होता है वहां पर। लेकिन जहां पर हमको दिखता है कि बहुत ज्यादा एब्सेस हो रहा है, पस पॉइंट हो रहा है, जी से बेटर कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, तब हमको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है? सर और ऑर्गन के मैंने लेवल पर ऐसा भी सोचा था कि ये हमको जैसे प्रोटेक्शन के लेवल पर मैंने तैयार किया। नहीं मैम, वहां पर आपको सिंथेसिस WE से बेटर कोई मेडिसिन नहीं है। आप डॉक्टर्स हो, आप सभी लोगों को सिंथेसिस WE सर बहुत बेहतरीन काम करता है सेकंड डायल्यूशन में सर। बिल्कुल, आप सेकंड डायल्यूशन में बना लीजिए, कुंटलों से बना लीजिए आप, और साथ में जितने अपने लोग हैं चाहने वाले उनको प्लीज रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के दे दीजिए। आप उनसे मिनिमम चार्जेस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छे से कमाएंगे। लेकिन सिंथेसिस 25 ml प्लस WE 5 ml D4 से आप मिक्स कर दीजिए और उसको दे दीजिए। आप, मैं आपको चैलेंज करता हूं। और एक चीज और बताता हूं, अभी मैंने जिस भी पेशेंट को आपको लगता है कि मुझे इसको टॉनिक देना है, ठीक है, सिंथेसिस WE और साथ में RE, आप जब टॉनिक के लेवल पर काम करना चाहते हो, कोई डिसीज नहीं है, उसको कमजोरी लग रही है,
20 ml लीजिएगा सेकेंड डाइल्यूशन का, 5 ml RE D4, 5 ml WE D4 आप मिक्स करके दोगे ना तो ये बिल्कुल एक जनरल टॉनिक के रूप में काम कर रहा है। इतना ब्रिलियंट काम कर रहा है। मैं अभी पिछले 12 से 13 महीने से इसी पे काम कर रहा हूँ और मैं बहुत हद तक सफल हूँ, लेकिन कुछ डिसीजेस में उसका एग्रेवेशन हो रहा है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उसका रेशियो कहीं ना कहीं मुझे सेट करना है, और रेशियो सेट हो गया ना तो मैं आपको फिर बताऊंगा। तो ये कितना ड्रॉप देना है सर? यस सर, थैंक यू सर। 10 ड्रॉप 3 टाइम्स, दिन में 3। ओके सर। जी सर, ये नेचुरल मैंने आपका एक सिंथेसिस का बहुत बढ़िया इफेक्ट मेरे को देखने को मिला है सर। 5 साल से एक पेशेंट को जो है वो कभी सलाद नहीं खा पाती थी, मतलब ऐसा भी ऐसा कोई चीज ठंडा वाला खा लेते थे उनको सर्दी हो जाती थी डेफिनेटली। तो सर अभी 2 से 3 महीने मैंने उनको देना चालू किया है सर। अभी विंटर सीजन में अभी भी मैं इनको सलाद खिला रहा हूँ क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बना रहता था उनको, तो मैंने सलाद खाने के लिए बोला तो वो बोले सर मेरे को सर्दी हो जाती है। मैं बोला 1 महीने तक उसको चलाया सिंथेसिस, उसके बाद मैंने कहा आप खा के देखिए। तो बोले सर कि सर 5 साल के बाद में पहली बार आपने कहा तो मैं खा रही हूँ करके। मैं बोला आप खाइए करके सर। तीनों टाइम उनको सलाद खिलाया सर, इतना खुश है सर वो। और उसका कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो गया सर पूरी तरीके से, जो 5 साल से ट्रीटमेंट चला रहे थे वहां दूसरी जगह। ये रिजल्ट है सर ये सिंथेसिस WE का। मैं यही बोलने वाला था पंकज सर। आप बोल रहे हैं ना कॉन्स्टिपेशन क्लियर नहीं हो रहा, मैं आपको कहता हूँ कोई दूसरी मेडिसिन मत दो, यू यूज फर्स्ट सिंथेसिस 25 ml प्लस WE D4 5 ml आप मिक्स करके दीजिए। पूरी बॉडी के ऑर्गन्स जहां जहां उसके डिफेक्टिव है सारे ऑर्गन्स में ताजगी ला देगा, बहुत जल्दी थोड़ी देर कर देगा। सर सिंथेसिस D3 से रहेगा ना? सिंथेसिस D4 सिंथेसिस भी D4 से सेकंड डाइल्यूशन सर, सेकंड डाइल्यूशन 147 से। नमस्ते सर। सर मुझे पूछना था सर। जी मैडम बोलिए। 2 पेशेंट है सर, उनको ना हर चीज की स्मेल आने लग गई, तो ये क्या कारण हो सकता है सर? बहुत सारे कारण होते हैं मैम। नर्वस वो इरिटेशन, अभी कम के हो गई हैं, नर्वस इरिटेशन हो रहा कहीं पर उनको। अभी घर के आप कुछ मत करिए, मैंने मेडिसिन बोला था ना आपको C13 या C3Y का स्मेल कराइए आप। अच्छा C3Y, केवल C3Y का स्मेल कराइए आप। पूरा उसका नोज का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया है, जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो कहीं प्रभावित हो रही है, तुरंत वहां पर वो चीजें रीजनरेट होकर वो प्रोसेस खत्म हो जाएगी। आप ट्राई करके देखिए। हाँ सर, वो एक बंदी तो ऐसी है, उसको जो भी खाना बनाती है बस खाने की भी स्मेल आती है, मतलब ऐसी हो गया उसको। जी सर थ्रोट अल्सर में 2 वैरायटीज है क्या सर? गैस्ट्रिक जैसा बनता है वो थ्रोट अल्सर डिफरेंट है, और क्लाइमेट की वजह से जो थ्रोट अल्सर बनता है वो डिफरेंट है क्या सर? हाँ बिल्कुल, दोनों में चेंज है मैम। डिस्ट्रक्शन का वैरायटी डिफरेंट है सर वो दोनों में? दोनों में चेंज होगा, एक में फंक्शनल होगा, एक में नर्वाइन होकर स्ट्रक्चरल होगा, दोनों में चेंज होगा दोस्तों। अपने नमस्ते, मैं अपने ग्रुप में से एक व्यक्ति को सावधान कर रहा हूँ, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है? उससे क्लाउड से मैसेज मेरे पास है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका नाम डिस्क्लोज करिए सर, उसका नाम डिस्क्लोज करिए, सबको ये मैसेज करेंगे। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बताइए सर। ब्लॉक कर दूंगा, मैं बिल्कुल अभी से बता रहा हूँ। मेरे पास मैसेज आया दिस मीटिंग, आप कहें तो मैं अभी रिकॉर्ड करके आपको व्हाट्सएप करता हूँ। आप उनको एकदम डायरेक्टली ये रिमूव करिए सर, ये ठीक नहीं है। सारी चीज मिल जाता है तो रिकॉर्ड करने का क्या उद्देश्य रहता है, समझ में नहीं आता भाई लोग को। सर कोई शुक्ला करके एक आदमी है, डॉक्टर है, उन्होंने मुझे भी मैसेज किया हुआ था। जी किस चीज के लिए मैडम? प्रोटोकॉल पूछने के लिए जी, अपना जनरल टॉनिक और नेचुरल टॉनिक, और वो ये मेरे मोबाइल पे जो अभी एक क्लास चलता है उसी मोबाइल पे नहीं था, मेरा दूसरे मोबाइल पे था। ये मोबाइल नंबर मेरा किसी के पास नहीं है जी, सिर्फ अपने ग्रुप के पास है जी। RS शुक्ला करके कोई है, वो क्लास चलाते हैं और वो व्हाट्सएप पे भी क्लास चलाते हैं जी। तो उन्होंने मेरे पास से, मुझे लगा क्लास का कोई स्टूडेंट है अपने क्लास का, इसके लिए मैंने दिया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये मेरे इस नंबर पे कैसे आया। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अपने ग्रुप का एक मेंबर है, एक क्या मेरे नहीं चाहिए था, अगर ग्रुप का होता तो उसके पास तो ऑलरेडी ये प्रोटोकॉल तो होता ही उसके पास। हाँ। ये चीज अच्छी नहीं है दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज का, क्या करें? सर उसको रिमूव कर दो ना सर।
और मेरे हाथ से वो तो गलती गलत क्या है हुई सर। कि व्हाट्सएप आपने बोला था ना पता कि नहीं सर रिमूव किसी को क्यों नहीं help करे करते, करके। बर्दाश्त करते रहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। चार सर चार इसमें दिन पहले ही हुआ है। रिमूव कीजिए ना। साल के लिए या फिर इसमें क्या क्या फार्मूला है करके, तो मैं बोलता हूँ इस डेट के ग्रुप में वीडियो ऑडियो में है, आप सुन लीजिए, यही बोलता हूँ मैं इसलिए, जी ताकि डिस्प्यूट ना हो, इधर उधर ना फैले करके। मैं सब लोग को ऐसे बोलता हूँ, किसी का भी जानता हूँ उसका भी आता है तब भी ऐसे बोलता हूँ कि आप इस डेट के क्लास में है, आप उसको सुन लीजिए करके। जी एकदम सही है सर। लेकिन सर ने कभी भी किसको भी बाकी तो नहीं आप रिमूव करते, पहचानते ही इसलिए हैं। तो सब लोग ऐसे ही करते हैं सर। आप आपने पकड़ के एक तो रिमूव करे तो अच्छा रहेगा सर। आप अभी तक एक बार किसको भी नहीं करे सर आप, इसलिए तो ऐसा कर रहे हैं सर सब हाँ लोग। बार बार सही ही बात है करते हैं सर। ये लोग। हाँ आपने अरे कभी भी सजा नहीं नहीं, देते लेकिन किसको भी नहीं। अपने क्लास में से कोई हो तो अपने को कैसे मालूम पड़ेगा? वो अपना नंबर दूसरों के देते हैं ना। हेलो, हाँ सही बात है मैडम, क्या सर कर इस मामले में बिल्कुल आप बहुत निम्रता में आ जाते नहीं हो। नहीं स्ट्रिक्ट होइए सर, स्ट्रिक्ट हो जाइए। जी बिल्कुल। स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा सर। थोड़ा तो स्ट्रिक्ट रहना सर। रिकॉर्ड तो मिल रहा है ना सर, वीडियो करने का क्या समझ में सर नहीं। मुझे खुद को नहीं समझ में आता है कि क्या चाहते हैं ये लोग, इतना अच्छा। अरे सर उसको बेच रहे हैं और क्या, समझने वाली क्या बात है, वो बेचते होंगे। क्या बेस्ट है सर, सार दिखता ना, सार का आवाज है, वो उसका पेटेंट है ना सर का। नहीं सर, अपन उनके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करेंगे अपना। ठीक है सर सिंथेसिस को नेगेटिव में दिए तो 200 डाइल्यूशन में दिया था सर एक पेशेंट को, वो महीने को 5 किलो कम हो रहा सर। क्या चीज सर? सिंथेसिस सिंथेसिस को, खाली सिंथेसिस को 200 डाइल्यूशन में दिया सर, ग्लोबल बना के। ग्लोबल्स आपने 200 डाइल्यूशन कैसे बनाया सर? सर 200 डाइल्यूशन अलग अलग बना के एक में मिला है सर। अच्छा, सबके मिला लिया आपने उसी हाँ, परसेंटेज के हिसाब से, और जी। उसको ग्लोबल्स में दिया? जी दिया सर। हाँ डेली 5 ग्लोबल खाना का पहले मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम पीओ बोला सर। जी, 2 टाइम 2 टाइम बोला, महीना को 5 किलो कम हो रहा सर। क्या बात करते हो सर, जी दिस इज अ मिरेकल। यस सर। जी राजा बाबू, कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू थैंक यू सर। वो आदमी को देख के वो लोगों का रिश्तेदार लोगों बोल रहा सर, ये एज में आप 25 इयर्स का हो गया। जी बहुत सर, इसको उम्र है कहते हैं पागलपंती। इसको कहते हैं, देखा हितेश सर, हितेश इसको सर। कहते हैं पागलपंती। मजा मजा आ बहुत गया अच्छा सर, राजा बहुत बाबू। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और इसी को कितने कहते कितने ड्रॉप्स दिए आपने? हेलो Raja Babu sir, I have more than 120 patient continue in my obesity clinic. ठीक है Yes, sir. Yes, और मैं मैक्सिमम 2 से 3 किलो वजन पर मंथ कम करता हूं अपने प्रोटोकॉल्स के माध्यम से, बट Yes, इट इज अ मिरेकल। यस सर। यस ठीक है, सर। इट इज अ मिरेकल एंड आई विल प्रूव यू। मैं इसको बिल्कुल आपको विद इन 3 मंथ प्रूव करके बता दूंगा, मैं डॉक्यूमेंटेशन के। अगर ये रिकॉर्ड है तो मतलब मैं आप सभी के सामने बोल रहा हूँ कि दिस इज अ मिरेकल, जेन्युइनली मिरेकल होगा मेटी जी का। ठीक है यस सर। और ये इसको वो आदमी को 45 इयर्स है सर, और एक मेंसेस मेच्योर नहीं हो रहा और 16 इयर्स आ गया। जी वो बच्ची को भी मैं दिया, उसका वजन कम हो गया, पूरा फैट चले गया, मेंसेस रेगुलर हो गया सर, मेच्योर होके बाद में रेगुलर हो गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। सर जी डब्ल्यू को किस पॉलिसी में रखा? हाँ डब्ल्यू भी मिला है सर, डब्ल्यू भी मिला है। डब्ल्यू सर D4 से दिया या 200 से सर? नहीं, डब्ल्यू खाली सेकंड डाइल्यूशन दिया सर। उसी में मिक्स किया आपने? अलग मिक्स से किया सर, ड्रॉप्स मिक्स किया। अच्छा, उसी में मिक्स कर लिया? यस सर। के साथ बहुत बढ़िया। और ये भी आरएस बेस बनाए होंगे जी। हाँ आरएस बेस्ड है सर, आरएस बेस्ड जी। ग्लोबल दिया ग्लोबल राजा बाबू सर, इसके ग्लोबल दिए सर आपने? जी जी बिल्कुल ग्लोबल दिया। ग्लोबल में ही डब्ल्यू मिला दिए सर ने। हेलो, हाँ अलग अलग बना के एक ही साथ मिलाए। हाँ
बताऊं दोस्तों, इन्होंने क्या करा है कि सिंथेसिस डायल्यूशन, जैसे हमारे पास 200 डायल्यूशन अगर बैक पोटेंसी के हैं, आप प्रिपेयर कर लीजिए, सबको उसी रेशियो में मिलाइए जिस रेशियो में सिंथेसिस बना हुआ है। जैसे कुछ 13% में, कुछ 12% में, और उसी में इन्होंने 10 ml जो है WE का सेकेंड डायल्यूशन मिलाया है। ठीक है, इसको इक्वल क्वांटिटी में मिला लीजिए, ग्लोबल्स प्रिपेयर कर लीजिए MM पे ग्लोबल्स, और 5-5 ग्लोबल्स सुबह शाम दीजिए। मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बधाई। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज 20 मिनट अपने निकल गए, लेकिन इस 20 मिनट में वो मिला है दोस्तों जो शायद कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा मतलब जेन्युसिटी का लेवल है। यस सर को बधाई, राजा बाबू सर को बधाई, जिन जिन लोगों ने आज बहुत सही शानदार चीजें हमको दी है। मैम जायसवाल मैम को बधाई, बहुत शानदार चीज मिली है जो शायद मेरे 25 साल के कैरियर में मैंने जितने बड़े बड़े सीनियर डॉक्टरों के कोचिंग ली है, कभी भी मुझे इतनी अच्छी चीजें और इतना फीडबैक कभी देखने को नहीं मिला दोस्तों, जितना हमारा ग्रुप सिखा रहा है, एक दूसरे को सिखा रहा है। और यही कारण है क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक जैसा प्रोटोकॉल नहीं आएगा, एक जैसे डिसीज का पेशेंट नहीं आएगा, सब अलग अलग लेवल पर आते हैं। ठीक है, मेरे पास कभी भी कोल्ड कोराइजा का लेवल बहुत कम आता है, बहुत न के बराबर आता है, लेकिन जो आते हैं वो इतने क्रॉनिक आते हैं। और क्रॉनिक लेवल को जो मैंने मेंटेन किया है दोस्तों, तो मैक्सिमम जो प्रोटोकॉल मेंटेन होता है, वो सारे लोग जब फीडबैक के रूप में आते हैं तो 4 महीने 5 महीने बाद बोलते हैं कि 20-20 25-25 साल पुराना केसेस हमने मतलब क्यूर किए हैं विद इन 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ, इससे ज्यादा नहीं लगता। तो ये हमारे ग्रुप का फीडबैक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को दोस्तों। डेलीरियम की बात करते हैं दोस्तों। आप आज डेलीरियम की बात करते हैं दोस्तों। डेलीरियम जो होता है एक बहुत कॉमन केस हो गया आजकल दोस्तों। मेरे पास आज 3 केस इकट्ठे आए, एक साथ 3 केस। एक डायबिटिक केस में था, एक न्यूरोलॉजिकल कन्वर्शन में था, एक को हाइपोग्लाइसीमिया के कन्वर्शन में था दोस्तों। सारी चीज मैं आपको तीनों चीज का डिक्लेयर यहां पर बताऊंगा कि मैंने क्या करा, कैसे मेंटेनेंस किया दोस्तों। जो हाइपोग्लाइसीमिया वाला 24 घंटे में दोस्तों उसको रिजल्ट आना शुरू हो गया है। ठीक है, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए, मॉर्निंग में 8 बजे आया था। ठीक है, दूसरा जो हाइपर एसिडिटी प्लस हाइपरटेंशन के लेवल पर था, मैं आपको एक प्रोटोकॉल बताया था दोस्तों, सुबह की क्लास में बताया था। एस्टेन A1 Y को 10th डायल्यूशन, यानी कि नेचुरल टॉनिक 10th डायल्यूशन में मैंने Y की 5 ड्रॉप डाल के दिया था दोस्तों। आप लोगों को मिरेकल ये बताऊं, 242 के आसपास उसका हाइपरटेंशन का था, 192 के आसपास उसका लो टेंशन था दोस्तों। लेकिन जब उसका अभी का फीडबैक बताऊंगा तो आप मिरेकल है दोस्तों। पिछले 8 दिन से मॉडर्न साइंस के लेवल पर उसको एडमिट किया गया था, लगातार इलेक्ट्रोलाइट पर ध्यान दिया जा रहा था, कई प्रकार के उसको यूरिमिक ड्रग्स दी जा रही थी दोस्तों उसको, लेकिन उसके बाद में भी वहां पर उसको रिजल्ट नहीं आ रहा था दोस्तों, बिल्कुल रिजल्ट ही नहीं आ रहा था हमारे सामने। और जब हम लोगों ने अभी रिजल्ट देखा दोस्तों, 142/92 उसका ब्लड प्रेशर है और उसकी एज है 48 इयर्स। मतलब उसकी लाइफ में 10 साल से उसको हाइपरटेंशन है और 10 साल में अभी तक कभी भी 150 के नीचे ब्लड प्रेशर नहीं गया, एक दिन में इलेक्ट्रोमेपैथ से गया दोस्तों। नेचुरल टॉनिक 10th डायल्यूशन प्लस Y 5 ड्रॉप, मैं आपसे कहूंगा प्रूफ करके देखिए। आप इस चीज को प्रूफ करके देखिए। हमारे ग्रुप में जेठानी सर होंगे छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर जेठानी सर, और भी एक डॉक्टर हैं जिनको ब्लड प्रेशर के लेवल पर मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, डाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा खुद प्रूफ करिए, दूसरे पेशेंट को छोड़ दीजिए, पेशेंट भी आता है उसको भी प्रूफ कीजिए। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं सभी को कि हाइपरटेंशन के लेवल पर नेचुरल टॉनिक 10th डायल्यूशन एंड Y को प्रूफ करके देखिए दोस्तों आप। म्यूजिकल, मुझे मैजिक मिला है दोस्तों आज। ये मेरा थोड़ा सा दिमाग मेरे पास चल गया कि मेरे पास अगर नेचुरल टॉनिक में भी S1 और F1 के कुछ प्लांट यूज हुए हैं, क्यों ना मैं इसको एक बार टर्न करके देखता हूं। तो मैंने हिम्मत कर ली क्योंकि केस बहुत क्रिटिकल था और बहुत ज्यादा उसको इरिटेशन हो रही थी, नसें फड़क रही थी। मैंने कहा एक बार मैं इसको ट्राई कर लेता हूं और इसीलिए मैंने डायरेक्टली वहां पर नेचुरल टॉनिक को 10th डायल्यूशन में Y की 5 ड्रॉप डाल के मैंने दिया और बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट मुझे हितेश सर बोल रहे हैं, हितेश सर ने प्रूव किया है जनरल टॉनिक में Y की 5 ड्रॉप डालकर। बिल्कुल बधाई आपको सर, लेकिन मैं आपको कहूंगा नेचुरल टॉनिक में भी प्रूव करके देखिए 10th डायल्यूशन प्लस Y 5 ड्रॉप, इतना मिरेकल रिजल्ट आ रहा है। हम 5 लोगों ने इसके ऊपर प्रूफ किया दोस्तों, 5 के लेवल को हमने यहाँ पर सामने रखा है। मैंने 5 पेशेंट पे प्रूफ किया, लेकिन आज का जो प्रूफ था वो बिल्कुल ऑथेंटिकली मेरी आंखों के सामने हुआ।
क्योंकि 4 पेशेंट का प्रोटोकॉल, उनके कोई की वाइफ, कोई का बच्चा आके मेरे से लेके गए, लेकिन ये जो पेशेंट था लाइव मेरे सामने आमने बैठकर मैंने इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक देखा था। कहीं ना कहीं वहां पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था और मैंने नेचुरल टॉनिक को, क्योंकि हमने पढ़ा है, मेरा भी आज तक दिमाग नहीं दौड़ा, लेकिन आज मेरा दिमाग दौड़ा सुबह दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ, तो क्यों ना नेचुरल टॉनिक का प्रयोग किया जाए। नेचुरल टॉनिक को 10th डाइल्यूशन में YK5 ड्रॉप डाल कर दिया और वो फीडबैक हमको मिला। इसीलिए आज शायद हमारा फीडबैक का ही दिन है दोस्तों, आज हमको यही सीखने को मिलेगा। ठीक है, सभी लोग यूज कीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया रिजल्ट हमको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब डेलिरियम की बात करते हैं दोस्तों, तो डेलिरियम होता क्या है? डेलिरियम एक ऐसा साइंस है दोस्तों जिसमें जो हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, थैलेमस हाइपोथैलेमस, ठीक है, उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां पर जो मेंटल एबिलिटी होती है ना दोस्तों, ब्रेन की मेंटल एबिलिटी क्या होती है? पूरी बॉडी से सेंसेशन आया, उसका इंटीग्रेशन करना, और उस इंटीग्रेशन को दोस्तों बिल्कुल हितेन सर बिल्कुल चला सकते हैं, प्रेगनेंसी केस में कोई दिक्कत नहीं है, बस C1 नहीं होना वहां पर। बाकी सारी C1 और RE देने से एबॉर्शन हो जाता है, इसलिए C1 RE नहीं दे, बाकी आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब मेंटल एबिलिटी में किसी भी प्रकार का सीरियस डिस्टर्बेंसेस होता है दोस्तों, तो जिसके कारण कंफ्यूज थिंकिंग होती है, एकदम हमारी जो थिंकिंग, जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, वो कंफ्यूज थिंकिंग में चली जाती है दोस्तों। वहां पर इन्वायरमेंटल का जो रिड्यूस अवेयरनेस हो जाता है, मतलब हम जिस इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं दोस्तों, वो उसकी जो अवेयरनेस होती है कि हाँ भाई यहाँ पर ये अच्छा है, ये बुरा है, वो अवेयरनेस चली जाती है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब सिग्नल्स ही नहीं आएंगे, यानी वहां पर सिग्नल मिसिंग हो जाते हैं दोस्तों। यानी डेलिरियम का जब स्टार्ट आप देखोगे, यूजुअली रैपिडली होता है, बहुत तेजी के साथ होता है दोस्तों। विदिन, आप कई बार देखते हैं कि आपके सामने पेशेंट बैठा है, आपने देखा अरे यार इसको तो अभी थोड़ा सा स्ट्रेस आया होगा, कहीं ना कहीं हल्का सा, घंटे भर में उसको डेवलप हो गया है। कभी कभी लगता है कि आज उसको गुस्सा आया, 1 2 दिन 4 दिन बाद उसको वहां पर डेलिरियम डेवलप हो रहा है। यानी घंटों में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है दोस्तों। और डेलिरियम को हमेशा देखा जाता है दोस्तों एक या ज्यादा, कभी कभी सिंगल फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं दोस्तों। जैसे कि सीवियर या क्रॉनिक इलनेस होना। सीवियर इलनेस मतलब अगर आपको पता लग जाए कि साहब मुझे डायबिटीज हो गया, डायबिटीज के साथ मेरी किडनी पे भी स्वेलिंग आ गया, मेरे सर आपके यहाँ प्रॉब्लम है अलाउद्दीन सर, बाकी सबको सुनाई दे रहा है, आपको नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आपके यहाँ से प्रॉब्लम है, प्लीज चेक कीजिए आपका। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जब भी किसी को सीरियस या क्रॉनिक इलनेस होती है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। यानी कोई व्यक्ति अगर मान लो किसी को डायबिटीज हुआ, उसको पता लगा मेरे लीवर में स्वेलिंग है, मेरे स्प्लीन में स्वेलिंग आ गई, मेरे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, वो शॉक में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो क्रॉनिक इलनेस की कंडीशन में जाएगा, लंबे समय से परेशान है बीमारी का दोस्तों, मेटाबॉलिक बैलेंस में चेंजेस होना, जैसे कि हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने देखा है दोस्तों, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप होता है। तो हमको ये भी पता है कि वहां पर सोडियम कैल्शियम चैनल जो होता है वो कहीं ना कहीं वहां पर लिंक करता है, और वो लिंक वहां पर कभी ना कभी फेलियर के रूप में हमारे सामने आती है दोस्तों। यानी वहां पर कोई कॉम्प्लिकेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसी कंडीशन में दोस्तों हम लोगों को ये कंडीशन जब देखने को मिलती है, तो टिपिकली हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही होती है दोस्तों। इसीलिए जैसे लो सोडियम हो गया, ठीक है, अब सोडियम लो हो गया तो क्या होगा दोस्तों? सिंपल सी थिंकिंग करिए, मैंने आपको बताया है कि जब आपकी बॉडी में सोडियम लो होगा तो क्या होगा? वाटर लॉस होगा, क्योंकि एक सोडियम मॉलिक्यूल 6 से 8 वाटर मॉलिक्यूल्स को कवर अप करके चलता है। ठीक है, अब आपका काम क्या है? आपका काम ये होता है बॉडी में सेल के लेवल पर सोडियम का लेवल को बढ़ाना, ये आपका काम होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप जब H6 देते हो ना, तो वो डायरेक्टली आपको कवर कर देता है। ठीक है, जैसे कि लो सोडियम लेवल हुआ दोस्तों, मेडिकेशन, इसलिए मैं बता रहा हूं डेलिरियम के कारण कई होंगे, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कई होंगे, तो हमारा ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा। आप एक जैसे जो सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रीटमेंट एक जैसा करेंगे तो कभी सक्सेस मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो हमको पता है यहाँ पर पहला कंट्रीब्यूशन फैक्टर होता है लो सोडियम। ठीक है, दूसरा होता है मेडिकेशन। भैया आप कोई मेडिसिन ले रहे हो क्या? एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहे हो, एंटीबायोटिक ले रहे हो, किसी तरह के हाई बीपी के ड्रग्स ले रहे हो, डायबिटीज की कोई ड्रग्स ले रहे हो, एंटी एलर्जिक कोई ड्रग्स ले रहे हो, अगर इस प्रकार के कोई ड्रग्स आप ले रहे हो दोस्तों, तो डेफिनेटली मेडिकेशन का लेवल आपको देखने को मिलेगा। यही इन्फेक्शन
चेंजेस होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। वहां पर कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन के कारण बॉडी में कहीं ना कहीं चेंजेस होना शुरू हो जाएगा, अर्थात वहां पर फाइब्रोसिस की स्टेट भी हो सकती है, हीलिंग की स्टेज भी हो सकती है, टिश्यू में नेक्रोसिस की कंडीशन भी हो सकती है। यानी आपको देखना पड़ेगा कहीं अल्कोहल तो नहीं पीता, कोई नार्कोटिक ड्रग्स तो नहीं लेता, या ड्रग्स का इंटॉक्सिकेशन तो नहीं हो रहा, या विथड्रॉवल सर्जरीज। अगर आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं कोई सर्जरीज का लेवल हो और उस सर्जरी के लेवल के बाद में भी या उसके पहले भी सर्जरी के लेवल को विथड्रॉल कर दिया गया दोस्तों, तो उसके कारण भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि डेलिरियम और डिमेंशिया के सिम्टम बिल्कुल सिमिलर होते हैं दोस्तों। अब डिमेंशिया मतलब भूल जाना, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में डेलिरियम और डिमेंशिया के जो सिम्टम होते हैं ना बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेंगे दोस्तों, और यही कारण है हम लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जितना भी साइंस होता है वहां पर यही कारण है दोस्तों, लगभग गाइडिंग सिम्टम सबके एक जैसे मिलते हैं, इसलिए हम लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन के कारण हमारा जब डायग्नोसिस सेट नहीं बनता। लेकिन मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर कभी कंफ्यूज नहीं होता। अगर उसने जनरल टॉनिक D6 C1 वर्वन दे दिया, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, हर तरह के कैरेक्टर को लेकर आ जाता है। हर प्रकार के कैरेक्टर जो डेलिरियम, मेनिया, माइग्रेन, कंजेशन, इवन जितने भी टाइप के ब्रेन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, वहां पर वो लेकर आ जाता है। और अगर उसने नेचुरल टॉनिक में दे दिया ये, ठीक है, वहां पर वाई दे दिया या आरी दे दिया, या आपने जनरल टॉनिक D6 C1 वर्वन वाई कर दिया और नेचुरल टॉनिक में केवल आरी डाल के दे दिया, आप देखते हैं कि आपका कितना ही बड़ा केस हो और मेंटल केस हो, लेकिन दोनों नेगेटिव में होना, दोनों ब्रेन पर जाके काम करेगी, ठीक है, और दोनों जब ब्रेन के लेवल पर काम कर रही है तो आप किसी भी प्रकार के केस को करा लीजिए दोस्तों, कभी भी फेल नहीं होगा। हमारे दो मित्र हैं आजकल काफी नाराज चल रहे हैं, हमारे ग्रुप में ज्वाइन भी नहीं करते हैं दोस्तों, डॉक्टर BL बिरला सर और डॉक्टर गजेंद्र दसोंदी सर, दोनों ने कई केसेस ठीक किए हैं दोस्तों। ये उनके खुद के मुंह से सुनी हुई फीडबैक से कि किसी को डेलिरियम या ऐसा मतलब शो करते थे कि हमको भूत चुड़ैल लगा हुआ, या बहुत नाटक करते थे। C1 वर्वन वाई जनरल टॉनिक D6 में दिया गया दोस्तों, उसके बाद से आज तक उनको कभी कहीं भूत लगा ना कोई चुड़ैल लगा दोस्तों, सारी चीज उनके कवर हो गए। यानी जो मेनिया, इंसिनिटी की जो उनको बार बार प्रॉब्लम होती थी, बार बार घर वाले परेशान होते थे, झाड़ फूक ये वो, डॉक्टर फलाना सब पैसा लगा चुके थे, वो भी पेशेंट आकर बोलते हैं सर आपने क्या दे दिया, आप और दे दो, 2-4 महीने और चला दो, मतलब अपने मुंह से मांग के ले जाते हैं दोस्तों। ये फीडबैक ऑफ द डे होता है दोस्तों। उन्होंने कंप्लीटली डेलिरियम, इल्यूजन, हैलुसिनेशन के लेवल पर इस मेडिसिन को प्रूव किया है दोस्तों। इसीलिए मैं प्रोटोकॉल आपको दम के साथ बता रहा हूं कि ये प्रूवन प्रोटोकॉल है दोस्तों, कई डॉक्टर्स ने इसमें सेटिस्फेक्शन किया है दोस्तों। तो यहाँ पर पेशेंट के अटेंडर द्वारा बताए गए जितने भी इनपुट होते हैं दोस्तों, वो डॉक्टर के लिए एक्यूरेटली, ठीक है, डॉक्टर के लिए एक्यूरेटली डायग्नोसिस के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस के रूप में हमारे सामने आता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों, ठीक है। शुभांगी मैम आपको भी बधाई, आपने भी ये केस का हैंडल किया है, आपने भी फीडबैक अभी मुझे बताया, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो दोस्तों ये होता है हमारी फैमिली, तुरंत कुछ भी होता है तो तुरंत वहां पर दिया जाता है कि हाँ हमने ये केस हैंडल किया और हमने प्रूव किया। तो ये हमारी बुक्स में छपेगा दोस्तों, ये हमारी बुक्स जो बनने वाली है उसमें छपेगा, और ये प्रोटोकॉल्स ऐसे होंगे जिसपे हमारी फैमिली का अधिकार होगा, दूसरों का नहीं है। करें प्रैक्टिस, सब करें, हम सबको देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये शुरुआत हमारे ग्रुप ने की है, हमारी फैमिली ने की है, ये फैमिली ने की है, इसका थप्पा जरूर लगना चाहिए मान्यता के लेवल पर दोस्तों। जब कॉजेस की बात करेंगे तो डेलिरियम दोस्तों तब उत्पन्न होता है जब ब्रेन में सिग्नल का जो रिसीविंग होता है वो नॉर्मल सेंडिंग में इंपेयर्ड हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसी से मेडिसिन सिलेक्शन आ रहा है आपका दोस्तों। जो नेचुरल टॉनिक में मैं मेडिसिन एक नहीं बताया हूं, वो आपको क्लियरली बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। प्रभाकर सर बहुत बहुत बधाई, आपने भी ठीक करे, ठीक है। तो यहां पर डेलिरियम का कारण देखिए, आप जो प्रोटोकॉल हमने 5 प्रोटोकॉल ब्रेन के लेवल पर सर्च किए, हम सब जान रहे हैं दोस्तों, वो 5 प्रोटोकॉल हमको मालूम है। तो डेलिरियम कब उत्पन्न हो रहा है? जब ब्रेन में सिग्नल का रिसीविंग, याद करिए रिसीविंग कहां से हो रहा है? पेरिफेरल टू ब्रेन। तो यहां पर जब रिसीविंग फेल हो रहा है दोस्तों, नॉर्मल सेंडिंग में इंपेयर्ड हो जाता है। कौन सी मेडिसिन काम करेगी? S3 C3 या S5 C5? करेक्ट राजा बाबू सर, C3।
That is the point. S3C3 is a better protocol to connect with the information directly peripheral to brain के लेवल पर सेंसेशन को वहां पर लाने का काम करेगी, सेंसेशन को जनरेट करने का काम करेगी. दिस इज द बेस्ट अप्रोच दोस्तों. इसीलिए आपको ये मैंने क्लियरली इतना डिटेल बताया है. जो लोग भाग जाते हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है सीखना, लेकिन जो है ना, जिनको थोड़ा भी सीखने को मिल रहा है, एक दो बार रिवाइज करेंगे ना, मैं गारंटी लेता हूं जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद उनको किसी भी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब इंपल्स आ रहा है, ब्रेन में जा रहा है, तो हमको पता है S3C3 इज अ प्रोटोकॉल. ठीक है, आप डायरेक्टली जब S3C3 के लेवल पर आप देख रहे हो तो नॉर्मल सेंडिंग में इंपेयरमेंट यही देखने को मिल रहा है. और ये इंपेयरमेंट ज्यादातर कई फैक्टर के कॉम्बिनेशन से होता है, एक फैक्टर से नहीं होता. याद रखिएगा, कई फैक्टर के कारण होता है. इसीलिए वहां पर जी चरणजीत सर, आपने भी ठीक किया, बहुत बहुत बधाई आपको. ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे इंपेयर्ड होते हैं दोस्तों, ज्यादातर कई फैक्टर जब कॉम्बिनेशन के कारण होते हैं. इसीलिए मेरा आपको कहना है दोस्तों, आप फैक्टर के रूप में जाइए. ठीक है, आप फैक्टर के रूप में जाइए, और जब फैक्टर के लिए देखोगे कि डेलीरियम क्यों हो रहा है, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, लेकिन मेडिसिन का प्रोटोकॉल, हमारे पास ऑर्गन्स की रेमेडी है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 रेमेडीज है जो डायरेक्टली यहाँ पर काम करेगी. इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों. ठीक है, तो यहाँ पर कई फैक्टर के कॉम्बिनेशन के द्वारा एक कॉज्ड होता है दोस्तों, जिससे ब्रेन को वल्नरेबल करने का काम करता है, और ब्रेन की एक्टिविटी में माल फंक्शन को ट्रिगर करने का काम करता है. शुरुआत में तो हमको लगता है कि यार ये ठीक है, ऐसे ही बोल रहा होगा, लेकिन धीरे 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 करके जब दोस्तों वहां पर ब्रेन के फंक्शन में, यानी थैलेमस क्या काम करता है, आप लोगों को बताया दोस्तों, फिजियोलॉजी ऑफ पेन में भी बताया, पेन मैनेजमेंट में भी बताया था कि जितने भी सेंसरी इंपल्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहां जाएगा? थैलेमस में. ठीक है, और थैलेमस में जाकर क्या करेगा? थैलेमस में इंटरप्रिटेशन करके वो डायरेक्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स को दे देगा. ठीक है, यही काम है आज हम पढ़ने वाले हैं, थैलेमस का फंक्शन. आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं एक डेलिरियम क्यों लेकर आया हूं दोस्तों. ठीक है, तो यहां पर जब ब्रेन का वल्नरेबल हो जाएगा दोस्तों, ब्रेन की एक्टिविटी में माल फंक्शन होगा और वहां पर ट्रिगर होगा, तो ये बहुत बड़ी मेंटल डिसीज की शुरुआत हो जाती है दोस्तों. ठीक है, तो डेलिरियम का एक सिंगल कॉज या एक से ज्यादा जब कॉज होते हैं दोस्तों, तो मेडिसिनल कंडीशन होती है दोस्तों, वो हमेशा कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से ही ठीक होती है. यानी वहां पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि ओल्ड एज में या पर्टिकुलर कोई डॉक्टर अनमने ही एक साथ कई मेडिसिन का वहां पर चला देता है. कुछ दवाई तो डायरेक्टली काम करती है जो उसकी तकलीफ होती है उससे, लेकिन कुछ दवाई ऐसी होती है जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट क्रिएट करती है दोस्तों, और वो ड्रग टॉक्सिसिटी के रूप में डेलिरियम को कॉज करता है दोस्तों. कभी कभी कई कॉज एक साथ आपको दोस्तों आइडेंटिफाई नहीं होते. ठीक है, और जब पॉसिबली ऐसे कॉज आपके साथ आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, तब आपका प्रोटोकॉल जनरेशन फेल हो जाता है. उसमें हमारी फेलियर नहीं है दोस्तों, पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशन होता है, पेशेंट के सत्य बोलने पर और हमारे अपग्रेडेशन के ऊपर. हम लोग हर पेशेंट पे कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं. मैं तो करता हूं दोस्तों, आप करते हैं कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हर पेशेंट को एज ए फैमिली ट्रीट करता हूं और उनसे कुछ न कुछ निकालने की कोशिश करता हूं. 10 मिनट देता हूं दोस्तों, एक पेशेंट को 10 मिनट्स देता हूं. मेरे सारे जो दोस्त हैं वो बहुत ब्रिलियंट था दोस्तों. एक चीज और मैं आपको बता दूं, मेरे पास अभी नंदुरबार के ग्रुप आए थे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था डॉक्टर नंदुरबार के ग्रुप आए थे, जिसमें एक डॉक्टर थे दोस्तों जो 4 महीने तक बेड रिडन थे, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का. ये हमारे ग्रुप की जीत है दोस्तों, हमारी फैमिली की जीत है. ठीक है, हमारी फैमिली की जीत है. 15 दिन के प्रोटोकॉल में दे फीलिंग 25 to 30% बेटर देन अदर ग्रुप्स. उन्होंने कई ग्रुप्स में जाकर अपने अपने लेवल पर ट्रीटमेंट कराया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिला. मैंने उनको मेडिसिन नहीं दिया था, उनको मेडिसिन रिटन में लिख के दिया था, आप जाओ आपके पास जो मेडिसिन है उसका प्रूवन करो, आप खुद बनाओ और अपना खुद लो. और दोस्तों फीडबैक है, ग्रेट फीडबैक, 25-30%. उनका वीडियो आएगा अभी, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा दोस्तों. मैंने कहा है आप इलेक्ट्रोपैथ फिजिशियन हो, जो भी आपको इंप्रूवमेंट मिले आप मुझे फीडबैक दो. मेरी नेगेटिविटी मेरी पॉजिटिविटी आपके साथ है. आपको अगर नेगेटिव रिजल्ट मिला, नेगेटिव बोले नहीं सर पॉजिटिव रिजल्ट है, तो मुझे फीडबैक चाहिए. आप मुझे वीडियो बना के दो कि आपको मैंने गाइड किया, आपने खुद ने बनाया और आज आपको जो रिजल्ट है आप मुझे फीडबैक दो. ठीक है, मुझे फीडबैक से मतलब है.
ठीक है, हम सही जा रहे हैं कि नहीं, हमारा ग्रुप के फैमिली मेंबर सही जा रहे हैं कि नहीं, ये देखने को। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को सबसे पहला जो यहां पर कॉजिंग फैक्टर दिखता है दोस्तों, सर्टेन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्टेन मेडिकेशन। कुछ भी मेडिकेशन जहां पर चल रहा हो, एंटी एलर्जिक हो, हाइपरटेंसिव ड्रग हो, जैसे मैंने अभी आपको हाइपोग्लाइसीमिया का केस बताया दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं ऐसे केसेस हमको टिपिकली सिम्टम्स दिखाते हैं, और वही सिम्टम्स मैं हमेशा कहता हूं ऑर्गन कुछ न कुछ बताने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही, लेकिन हम देख ही नहीं पा रहे, हम बस पेशेंट की बात सुन रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में पूछ रहे हैं, मैं आपको हमेशा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप ग्रुप में अगर क्वेश्चन पूछे या ग्रुप में आप मुझसे कोई प्रोटोकॉल पूछे, तो आप मल्लिका मचानी मैम से सीख लीजिए आप कैसे प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हो। ठीक है, पूरा कैरेक्टर लिखिए आप, मुझे पता ही नहीं, आप केवल रिपोर्ट डाल देते हैं, सर आप प्रोटोकॉल बताओ। अभी रिपोर्ट के बस पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, कितना आपको सपोर्ट कर पाऊंगा? रिपोर्ट के बल पे, रिपोर्ट 4 महीने 8 महीने पुरानी है, क्या वो तकलीफ मुझे पता चलेगी? क्या सिम्टम क्या है उसके, कौन कौन से ऑर्गन रो रहे हैं वहां पर, पता ही नहीं चलता भाई। आप, मुझे भी मजबूरी में डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्या करूं? आप लोग समझते हो, मल्लिका मैम का फीडबैक देख रहे हो आप, मैं किसी को मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं कि मल्लिका मैम मेरी रिश्तेदार है, नहीं, मैं उनकी जेन्युइनिटी को सलाम करता हूं कि उन्होंने देखो कितना मेहनत करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें सिखा रहे हैं कि हमको ऐसे आगे बढ़ना है दोस्तों। इसीलिए मैं तारीफ करता हूं जिनकी की जो वाकई में पूरे सिम्टम वाइज फीडबैक लेते हैं, वही हम लोगों के बहुत काम आने वाले हैं, ये हमारे पास आगे भी रिकॉर्ड रहेंगे दोस्तों। तो कुछ मेडिसिन हो, कुछ ड्रग टॉक्सिसिटी का लेवल हो, वहीं पर हम लोगों को कॉम्प्लिकेशन के रूप में दिखा देता है दोस्तों, और यही चीज हमें टेबल प्रैक्टिस में दिखती है दोस्तों। दूसरा, कई लोग अल्कोहल पीते हैं, नहीं साहब मैं तो पीता ही नहीं हूं, बिल्कुल अल्कोहल को हाथ ही नहीं लगाता हूं। बीड़ी सिगरेट पीते हो, स्मेल आ रही, नहीं साहब मैं कभी कभार एक आध पी लेता हूं, भले वो 1 से 2 पैकेट ले लेता है दोस्तों। ठीक है, तो वहां पर कई बार ऐसा देखा गया है कि अल्कोहल, बीड़ी सिगरेट, नार्कोटिक ड्रग्स, अगर वो इसको लेता है, ड्रग इंटॉक्सिकेशन के लेवल पर होता है और अचानक विड्रॉल कर देता है, अचानक छोड़ देता है। ठीक है, तो अचानक भी जब किसी शरीर को इस चीज की आदत होती है दोस्तों, यही आदत कभी न कभी बहुत डीपली, उसको नहीं पता है कि डीप में सीटेड डिसीज उसने पैदा कर लिया है, वो ऊपर टप्पी तो हमको बता रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन वही चीज कहीं ना कहीं डीप में बहुत बड़ा कारण बनकर उभर रही है, और उसी के कारण ये डिसीज डेवलप हो रही है, वो नहीं बताता हमको, और यही चीज हम लोगों को दोस्तों वहां पर कॉम्प्लिकेशन के रूप में दिखने को मिलता है। तीसरा, एक मेडिकल कंडीशन होती है दोस्तों, आप लोगों ने कई कारण देखे होंगे ब्रेन के लेवल पर, इसीलिए मैं कहता हूं डेलिरियम को कभी भी आप मतलब सिंपल वे में नहीं लेना, जैसे ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है, हार्ट अटैक, वर्सनिंग लंग, यानी लंग्स के लेवल पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई, लीवर डिसीज हो गई, ठीक है, या ये कहें इंजुरी फ्रॉम अ फॉल, किसी भी गिरने के कारण अगर दोस्तों वहां पर किसी भी प्रकार का फॉल होता है ना, गिर गए कोई को, और वहां पर अगर कोई थैलेमिक रीजन में चोट लग गई, तो वहां पर कहीं ना कहीं सिग्नलिंग ब्रेक, भाई इस तरह से ब्रेन हिलता है ना, आप मोटरसाइकिल पे गिरे, 1 गुलांटे 2 गुलांटे 3 गुलांटे, आप देखेंगे 4-5 दिन तक तो पेशेंट को कंफ्यूजन माइंडेड ही रहता है, भले भी होश में रहता है, सब रहता है, लेकिन उसको माइंड कंट्रोल में नहीं रहता दोस्तों। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस रहती है, और वही कॉम्प्लिकेशन दोस्तों हम लोगों को टिपिकली देखने को मिलती है, और इसीलिए ये प्रोसेस को जब आप वहां पर देखोगे, वो भी डेलिरियम के लेवल पर होगी, तो आपको पता लग जाएगा स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, लंग्स में वर्सनिंग हो सकती है, लीवर डिजीज हो सकती है, या एक बार गिरने के कारण, फॉलिंग के कारण ये कंडीशन हो सकती है। तो पेशेंट से पूरा खुल के बात कीजिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, किस टाइप की प्रॉब्लम है, और वो सारी प्रॉब्लम जब आपके वहां पर देखने को मिलेगी, तब हमारे सामने सारी चीज आती है दोस्तों। मेटाबॉलिक इंबैलेंस की बात कर लो, जैसे मैंने कहा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सबसे पहला साइन डेलिरियम का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है दोस्तों, जैसे लो सोडियम हो गया, लो कैल्शियम लेवल हो गया, ये दोनों यहां पर इंडिकेट करते हैं। अब लो कैल्शियम लेवल हो गया तो क्या आदमी मेहनत कर पाएगा, वर्क कर पाएगा, क्योंकि मसल्स के काम कराना है, बोन के काम कराना है, बॉडी के डेवलपमेंट कराना है, सोडियम कैल्शियम पोटेशियम पंप के माध्यम से दोस्तों सारी चीज का ट्रांसपोर्टेशन कराना है, नहीं हो पाएगा क्योंकि लो कैल्शियम है, कैल्शियम पंप काम नहीं कर पाएगा, तो आपका किडनी का लेवल आप कैसे मेंटेन करोगे, ठीक है, बॉडी का लेवल, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी कैसे मेंटेन करोगे, सब नहीं हो पाएगा। और यही कारण ये छोटी छोटी टिप्स हमको देखना पड़ती है, और उसी के अकॉर्डिंग इसीलिए मैं कहता हूं S6 का बहुत बड़ा रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। सीवियर या क्रॉनिक टर्मिनल इलनेस दोस्तों, कई कारण होते हैं, ठीक है, कई कारण, भाई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज भी होती है, या खुद हमारे द्वारा एक्वायर्ड की होती है, खाया तो खूब खाया जब तक खाया, और फिर अचानक छोड़ दिया, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन जब हमको देखने को मिलता है दोस्तों, तब वहां पर हम लोगों को बहुत सारा कंडीशन देखने को मिलता है, जिसके कारण
कहीं ना कहीं बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलती है। और यही कारण दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसीजेस जनरेट होती है, तो वहां पर हमको कॉम्प्लिकेशन इसी रूप में ढूंढना पड़ती है लिंक दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा फीवर चढ़ जाता है ब्रेन के लेवल पर, है ना, नहीं चलता, ठीक है। तो उस कंडीशन में दोस्तों जब फीवर या एक्यूट इन्फेक्शन होती है, पर्टिकुलरली आपको चिल्ड्रन में देखने को मिलेगी। आपको पता है कि चिल्ड्रन का टेम्परेचर जेंट्स के या बड़े लोगों के टेम्परेचर से 1 डिग्री ज्यादा ही होगा, लेकिन वो भी टेम्परेचर उस बच्चे से, नन्हे से कोमल सेल के लेवल पर जब होगा तो डेफिनेटली उसको डेलीरियम होना शुरू हो जाएगा, उन्माद आना शुरू हो जाएगा, बड़बड़ाने लगेगा, कुछ भी बोलेगा दोस्तों, वो कंडीशन। इसीलिए F2C5W का कंप्रेस हम लोग फोरहेड के लेवल पर रखते हैं या Y का कंप्रेस रखते हैं दोस्तों, F2Y का, और हमको उसी समय में रिजल्ट मिल जाता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, फीवर हो, एक्यूट इन्फेक्शन हो, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन के लेवल पर हो दोस्तों, हमें बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। और यही फीडबैक है दोस्तों, यही फीडबैक हम लोगों को बहुत कॉमन रूप से दोस्तों देखने को मिलता है, ठीक है। यही कारण हम लोगों को बहुत बार देखने को मिलता है। और जब इस प्रकार की कंडीशंस हमको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है, तभी हमें बहुत बड़ी चीजें दोस्तों टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल रही है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देख लो, कई बार देखा है मैंने कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, किसी को इन्यूमरेबल पास होती है, इन्यूमरेबल एपिथेलियल सेल्स होती है, तो उस कंडीशन में उसको ब्लड जाने लगता है यूरिन में, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिलता है। चाहे न्यूमोनिया का केस देख लो आप दोस्तों, या फ्लू का केस देख लो, बहुत ज्यादा एकदम से अगर किसी को फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर का लेवल हो जाता है दोस्तों, खास तौर से मैं बात कर रहा हूं ओल्डर एडल्ट्स की, यहां हमने बच्चों की बात करी। ओल्डर एडल्ट्स में जो फ्लू आता है दोस्तों बहुत, क्योंकि ऑर्गन की जो कैपेसिटी काम करने की वो रिड्यूस हो जाती है, और जो कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी दोस्तों तो टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने की कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। और यही कारण है दोस्तों हम लोगों को बहुत सारे कंडीशंस देखने को मिलता है दोस्तों, और यही चीज हमको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब किसी टॉक्सिन का एक्सपोजर होता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए दोस्तों, साइनाइड हो जाए, या अन्य पॉइजन्स हो जाए दोस्तों, ठीक है, आप कई चीज का कई बार देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति ने कोई टॉक्सिन्स ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड कई हाथ में गए और धुआं जा रहा, वहां से निकल गए और एकदम से धुआं अंदर चला गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड पॉइजनिंग कर दी, या अन्य पॉइजन का एक्सपोजर अगर वहां हो गया दोस्तों, तो टिपिकली आपको देखने को मिलेगा कि हाँ डेलिरियम डेवलप हो चुका है। माल न्यूट्रिशन या डिहाइड्रेशन का केस देख लें दोस्तों, कुपोषण के लिए अगर किसी को पर्टिकुलर वहां पर डाइजेशन नहीं हो रहा है दोस्तों, और पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही है दोस्तों, या डिहाइड्रेशन का लेवल हो रहा है, वहां पर टिपिकली दोस्तों बहुत कॉमन रूप से ये कंडीशन देखने को मिलती है। स्लीप डिप्रीवेशन की बात कर लो, या सीवियर इमोशनल डिस्ट्रेस की बात कर लो दोस्तों, यानी किसी को अगर मान लो नींद में डिस्टर्ब हो गया, प्रॉपर नींद नहीं आ रही, ठीक है, वो दिन भर रात भर सोचा ही करेगा, डेलिरियम में ऑटोमेटिक चला जाएगा। सीवियर इमोशनल डिस्ट्रेस यानी किसी के घर में अगर लगातार टेंशन होता है दोस्तों, और वो टेंशन कहीं ना कहीं उसको इरिटेट करता है, तो वो कंडीशन भी आप देखेंगे कि वहां पर आप लोगों को ये कंडीशन दिखा देगी दोस्तों। इसी प्रकार से पेन के लेवल पर भी चले जाओ आप, पेन के लेवल पर भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, पेन कंडीशन में भी आपको कॉमन रूप से ये कंडीशन देखने को मिलेगा। सर्जरी हो या अन्य मेडिकल प्रोसीजर्स हो दोस्तों, जहां पर आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उस कंडीशन में भी टिपिकली दोस्तों आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलती है। और ऐसी कंडीशन में दोस्तों बहुत कॉमन रूप से आपकी ये प्रॉब्लम को देखा हुआ जाता है दोस्तों, ठीक है, यानी बहुत सारी कंडीशन आपको यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल रही है दोस्तों। यानी हर प्रकार की कंडीशन को देख के सर्जरी हो या अन्य मेडिकल प्रोसीजर दोस्तों जिनमें एनेस्थीसिया अगर उसको दे दिया गया है, बहुत कॉमन है डेलिरियम के लिए, बहुत कॉमनली डेलिरियम में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आपको जब कई मेडिसिन दी जाती है, कई ड्रग्स दी जाती है दोस्तों, कई कॉम्बिनेशन आपको दिया जाता है, वो डायरेक्टली डेलिरियम को ट्रिगर करता है। इसीलिए मैं अपने डॉक्टर्स को भी, आप सबको, मेरे को भी बोलूंगा कि जितनी कम से कम मेडिसिन के लेवल पर हम काम करेंगे दोस्तों, वो हमारे लिए बहुत एडवांटेज होगा। यानी हम धीरे धीरे मेडिसिन को कम करते जाएं। हमने जिस चीज को प्रूव कर लिया, अभी जैसे सर ने बोल दिया कि सिंथेसिस को आप सेकेंड डाइल्यूशन में या 200 डाइल्यूशन में आप दे दीजिए, आपने ग्लोबल्स को दे दिया दोस्तों, ठीक है, तो वहां पर, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन में आप जब दे रहे हो 200 डाइल्यूशन पे और उससे ओबेसिटी क्लियर होती है, तो व्हाई वी आर यूजिंग डिफरेंट अदर ड्रग्स,
ठीक है, हम क्यों यूज करेंगे, हम एक मेडिसिन का प्रूवन करके देखेंगे ना, और अगर रिजल्ट मिल रहा है तो फिर तो ये हमारे लिए ऑथेंटिसिटी की बात हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों कुछ और चीजें भी मैं इंक्लूड करके बताना चाहता हूं दोस्तों। जो लोग पेन की ड्रग्स, यानी थोड़ा सा भी पेन हुआ ड्रग्स ले ली, थोड़ा सा भी पेन हुआ ड्रग्स ले ली, ठीक है, जो पेन किलर ड्रग्स खाते हैं उनमें डेलिरियम बहुत कॉमन रूप से डेवलप होता है, इसीलिए किडनी एज वेल एज ब्रेन का थैलेमस हाइपोथैलेमस रीजन अफेक्टेड हो जाता है दोस्तों। स्लीप मेडिकेशन, जो लोग नींद की गोलियां लेते हैं, ठीक है, जो लोग नींद की गोलियां लेते हैं उनको भी कहीं ना कहीं डेलिरियम कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, और ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के रूप में हमारे सामने आता है दोस्तों। मेडिकेशन फॉर मूड डिसऑर्डर, ठीक है, सच एज एंजाइटी एंड डिप्रेशन, बहुत कॉमन है दोस्तों। अगर आप मेडिकेशन की बात करते हो तो मूड डिसऑर्डर मतलब किसी को कभी भी गुस्सा आ जाता, किसी को कभी भी रोना आ जाता, कभी भी किसी को कुछ गालियां बकने लगता कोई आदमी, ठीक है, एंजाइटी, बहुत ज्यादा तनाव में, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, वहां पर डेलिरियम सबसे कॉमन रूप से आता है दोस्तों, और वो उसको कुछ भी उल्टा सीधा हरकत कराने में मजबूर कर देता है। इसीलिए ये फार्मूला जो है C1-1-1 जनरल टॉनिक में देकर हम लोग बहुत सारे केसेस को कवर अप कर चुके हैं दोस्तों, यही मेन कारण है दोस्तों। एलर्जी मेडिकेशन, जैसे मैंने कहा आपको, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, यानी जो हिस्टामिन होता है उसके अगेंस्ट काम करने वाला जो ड्रग होता है एलर्जी मेडिकेशन, वो भी नींद लाने का काम करता है, वो भी डेलिरियम में ला लेता है, उन्माद में ला देता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों अस्थमा की मेडिकेशन भी यही काम करती है। अस्थमा में भी आप जो मॉडर्न साइंस के लेवल पर जाओगे, कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग का उपयोग किया जाता है, और इसीलिए जब हमारे पास इतनी सारी कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग खाने के बाद अस्थमा का पेशेंट आता है, आप में से कई डॉक्टर सोचते हैं कि 1-2 महीने में ठीक हो जाए। सर नहीं होगा, कभी भी आप गारंटी मत लेना, मैक्सिमम 6 मंथ टू 1 ईयर लगेंगे ही, क्योंकि इतनी एंटी एलर्जिक ड्रग खिला चुकी होती है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन के नोज के लेवल पर लेरोजन था वो सीधा लंग्स में लोअर लोब में उसको भर दिया गया होता है दोस्तों, इतना सप्रेस कर दिया गया होता है, आप कैसे निकालोगे, ठीक है। इसीलिए कहता हूं एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट पहला हमारा इलेक्ट्रोमेपैथ का शुरू करिए, साथ में आप सपोर्टिव अस्थमा का ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। जैसे जैसे रिजल्ट आना शुरू होगा आपके पास फीडबैक बड़े पैमाने पर आएगा दोस्तों। आई हैव क्यूर मोर देन 1000+ पेशेंट ऑफ अस्थमा, बिकॉज हमारी फैमिली में 63% हैं जिनको अस्थमा मैंने क्यूर किया है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज क्लियरली बता रहा हूं कि छोटी छोटी चीजें हमारे बहुत काम आती है दोस्तों। जब हम स्टेरॉइड मेडिकेशन की बात करते हैं जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले लिया मतलब आप मान के चलिए कि डेलिरियम आपको बन जाएगा 100%, कभी घंटों घंटों में बनेगा, कभी दिन में बनेगा, बिल्कुल आपको डेलिरियम आएगा। जब आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन या एंजाइटी में आप चले जाते हो बिल्कुल डेलिरियम आएगा आपको दोस्तों। पर्किंस डिसीज की जो ड्रग खाई जाती है, जो मॉडर्न साइंस में जो पार्किंसन की ड्रग चलती है उसमें डेलिरियम हमेशा बना रहता है दोस्तों पेशेंट को। इसीलिए ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग स्पाज्म या कन्वल्शन, जितने भी स्पाज्म या कन्वल्शन को ट्रीट करने के लिए जितने भी ड्रग्स खाई जाती है दोस्तों, उसका टिपिकली संबंध डेलिरियम के साथ देखने को मिलता है, और बहुत कॉमन रूप से डेलिरियम वहां पर कॉमन रूप से दोस्तों देखने को मिलता ही मिलता है। ये कारण जब आप मॉडर्न साइंस के लेवल पर आप सामने आमने बैठकर, मेरे 2-3 बड़े भाई है मेरे परिवार में, मामा के लड़की MD है दोस्तों, गायनिकोलॉजिस्ट है, तो मैं जब उनसे ये बातें करता हूं तो वो बोलते हैं भैया तुझे कितना पता है, बोले तुम MBBS क्यों नहीं करा, तो मुझे नहीं करना, ठीक है, लेकिन तुम मुझे बता कि ऐसा ऐसा होता है क्या, बोले हाँ ये तो बहुत ज्यादा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो यही देते हैं, ठीक है, मतलब पतली गली से निकल लेते हैं, ये 2 मेडिसिन दे दिया काम हो गया, हमको क्या करना, उसको सुला देना, ये एंटी डिप्रेशन का काम करते हैं दोस्तों। क्योर करना नहीं है, क्योर बिल्कुल नहीं, सप्रेस करना है उनका काम, और हमारा काम है क्योर करना दोस्तों। इसीलिए जब भी किसी स्पाज्म या कन्वर्शन का ट्रीटमेंट हम करते हैं तो जो ड्रग्स दी जाती है उसका कहीं ना कहीं संबंध यहाँ हमको देखने को मिल जाता है। इसीलिए हमारे पास तो फीडबैक है दोस्तों, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए जब सिम्टम आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलेगा, ये मेडिसिन देना है सर, ये मेडिसिन देके ठीक कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमको पता है दोस्तों, यानी डेलिरियम में हमारा माइंड इमोशनल, जितना भी इमोशनल मसल्स कंट्रोल है दोस्तों वहां पर चला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। डेलिरियम में हमारा जो माइंड होती है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, जितने भी इमोशनल वहां पर इमोशन जो होते हैं दोस्तों मसल्स कंट्रोल के लेवल पे, स्लीप पैटर्न को वो प्रभावित कर देता है, ठीक है, वो डेलिरियम का लेवल होता है दोस्तों। यानी वहां पर आप देखोगे पेशेंट बोलेगा साहब मुझे रात रात भर नींद नहीं आती,
मुझे चिड़चिड़ापन रहता है, मेरे इमोशन जो होते हैं कंट्रोल में नहीं होते हैं। फेस के रीजन पे उसका इमोशन ही अलग दिखेगा, उसकी आंखें आपको थकी हुई दिखेगी, उसका चेहरा थका हुआ दिखेगा दोस्तों। और जहां पर कंफ्यूज माइंडेड रहेगा, कभी कहां बात कर रहा था और एकदम से उठा के दूसरी जगह रख देगा बात, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है ऐसे पेशेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। मतलब मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं यहां भी कर लूं, मैं वहां भी कर लूं, सारी चीज उसको समझ में आती है कि मैं सब कर सकता हूं, लेकिन जब करने जाता हूं 10% में नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए डेली की तरह दोस्तों या तो वो स्लोली मूव करेगा या क्विकली मूव करने की कोशिश करेगा। और यही कारण है, या तो स्लोली काम करेगा या क्विकली काम करेगा, और यही दोस्तों उसको मूड स्विंग करा देता है। और यही मूड स्विंग दोस्तों वो एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में, कि कभी मुझे अचानक गुस्सा हो जाता है और कभी अचानक दोस्तों उसको बहुत तरस आता है सामने वाले। मतलब किसी को चिल्ला दिया, चिल्लाने के बाद थोड़ी देर बाद जब वो शांत होता है, उसकी एंजाइटी या डिप्रेशन वहां से चला जाता है, डेलीरियम चला जाता है, तब उसको लगता है नहीं यार मैंने उसको फोकट चिल्ला दिया। ठीक है, ये चीजें हमें टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है दोस्तों, इसे हम डेलीरियम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वो कभी भी कोई भी चीज के बारे में न तो ढंग से सोच सकेगा, न किसी को बोल सकेगा, बिल्कुल क्लियरली नहीं बोलेगा दोस्तों। मतलब घुमा फिरा के बोलने की कोशिश करेगा लेकिन क्लियरली नहीं बोल पाएगा, ना तो सोच पाएगा न क्लियरली बोल पाएगा। और यही कारण है दोस्तों वहां पर इस प्रकार का मतलब कंडीशंस क्रिएट किया जाता है दोस्तों। स्लीपिंग पुअरली एंड फीलिंग ड्राउजी, हमेशा नींद नहीं आने के कारण सुबह सुबह उसको ड्राउजी फीलिंग होगा, लगातार ड्राउजी फीलिंग होगा, और यही सबसे बड़ा मेन डिफेक्ट होता है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, प्रोटोकॉल बताइए, हमको क्या करना है? हमको केवल और केवल ऐसा बेस मेंटेन करना है कि ब्रेन के लेवल पर हम उसको ऐसे मतलब वहां के जो केमिकल्स हैं वो स्प्रेड कराएं जो वहां पर्टिकुलर पूरे कंट्रोल सिस्टम को काम करे और थैलेमस हाइपोथैलेमस के लेवल को मेंटेन करें, और मेंटेन करके टिपिकली वहां पर दोस्तों पूरे रीजन, यानी आपको क्या करना है, आर देना है, डब्ल्यू देना है या वाई देना है, आपको क्लियर हो गया कि हमें रिलैक्स कराना है। ठीक है, वी गॉट अ प्रोटोकॉल, C1 VERV1 Y इज अ बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर डेलीरियम। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों, रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसकी कॉम्प्लिकेशन ऐसे डेवलप होती है, उस कॉम्प्लिकेशन के कारण पेशेंट बोलता है साहब मुझे तो कल का मैं क्या बोला था याद ही नहीं रह रहा, मुझे याद ही नहीं हो रहा, मेमोरी मेरी शॉर्ट टर्म हो गई दोस्तों। लॉस ऑफ मसल्स कंट्रोल, मेरी मसल्स का कंट्रोल कम होता जा रहा है। एग्जाम्पल इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, इनकॉन्टिनेंस के रूप में मुझे आ रहा है, यानी मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। तो दोस्तों जब लॉस ऑफ मसल्स कंट्रोल हो रहा है तो मसल्स पे कंट्रोल किसका है? कौन सी मेडिसिन है जो मसल्स पे काम करती है? S5, करेक्ट। ठीक है, ये सब प्रोटोकॉल्स बताते जा रहा हूं कैसे कैसे आपका जनरेट होगा, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमको देखना है दोस्तों। दूसरी बात, जब आपको ये सारी चीजें मिल गई तो हमारा एक छोटा छोटा अनुभव बता रहा हूं, जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, C1 VERV1 Y, RE, S5, S6, ये प्रोटोकॉल की श्रेणी हमने निर्धारित कर दी। लेकिन जब हम यहां पर थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा महत्व समझ में आएगा, और इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज ट्रीटमेंट का मैं आपको जो प्रोटोकॉल बताऊंगा उसका एक एक पॉइंट, जब आप देख रहे हो कि ये कंडीशन को 1-2 दिन में डेवलप नहीं होती, ठीक है, और इसका कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, तो नर्वाइन इंपैक्ट होगा। अब नर्वाइन इंपैक्ट होगा तो आप क्या करोगे दोस्तों? कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें स्क्रोफलोसो ग्रुप और फैब्रिपिरो ग्रुप की दोनों के कॉम्बिनेशन मिली हुई है? कौन सी ऐसी स्क्रोफलोसो की मेडिसिन है दोस्तों? बिल्कुल सही, कपिल सोनी सर, बधाई आपको, S10, यू गॉट, आपको बिल्कुल करेक्ट आएगा, आप बिल्कुल बहुत तेजी के साथ पेशेंट की जी पद्मावती मैम। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं दोस्तों जो ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, और वही केमिस्ट्री के लेवल पर हमको काम करना है। हमको पता है ब्रेन पर S10 भी काम करती है, डायरेक्ट काम करती है, हमको ये भी पता है, और जो अभी जो मेडिसिन मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई थी आप लोगों को भी, और अभी जो अभी मॉर्निंग क्लास में जुड़े हुए उनको भी पता है कि S10-200 इज अ मिरेकल फॉर एनी टाइप ऑफ बर्निंग यूरिनेशन। जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जुड़ा होता है तो S10-200 बहुत बड़ा सपोर्ट करता है S6-200 को। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जब फिजिकल के साथ साथ प्रीवियल मेडिकल हिस्ट्री का आपको वहां पर इंपॉर्टेंट देखना होता है दोस्तों, तो आप ब्लड बायोकेमिस्ट्री पर विशेष तौर से ध्यान देते हैं। ठीक है, हेड का स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, ड्रग्स या अल्कोहल टेस्ट कराते हैं कि ये पीता तो नहीं है, इसका पकड़ लो आप दोस्तों। ठीक है, थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, लीवर टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, यूरिन टेस्ट, ये इंपॉर्टेंस होती है जो अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। आपको लग रहा है लो सोडियम लो पोटेशियम है, आप वहां पर इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करा लीजिए, हालांकि यूरिन से सब पता लग जाता है, लेकिन फिर भी आपको कराना है दोस्तों। और जब प्रोटोकॉल सेट करते हो दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको विशेष तौर से याद रखना है। ये प्रोटोकॉल्स आपको बहुत बढ़िया काम करेंगे। मैंने आपको वहां पर बता दिया दोस्तों कि यहाँ पर जब प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया तो सबसे पहला प्रोटोकॉल सिलेक्ट करोगे दोस्तों, तो यहां पर आपको ये देखना है कितना पीरियड हुआ है इसको। ठीक है, पेशेंट से क्लियरली बात करिए, उसके अटेंडर से बात कीजिए कि कितना दिन हुआ। अगर पेशेंट डायरेक्टली बोलता है दोस्तों कि हाँ साहब इसको काफी लंबे समय से प्रॉब्लम है, तब वहां पर आपको 3 मेडिसिन हमेशा याद रखना है। 3 डोज आपको हमेशा याद रखना है। फर्स्ट डोज एस्टेन का 1000, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। एस्टेन 1000 इज अ मैजिकल रेमेडी फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशंस। हम बाद में और भी दूसरी रेमेडी देंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास पेशेंट आया, अपने आप बिठाकर मंथ में 1 डोज देना है एस्टेन 1000 का, अपने पास 1 कप पानी गर्म करा के पिला दीजिए, आगे देने की जरूरत नहीं दोस्तों। सबसे पहला इंप्रूवमेंट, वो घर जाएगा और जब सोएगा मस्त नींद आएगी, उसके बाद ही रिलैक्स आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, उसको 2 डोज बना के दीजिए F1 1000 का, एक सुबह 10 गोली, एक शाम को 10 गोली का, 1 गिलास पानी में डालकर ये देना। उस दिन दूसरी कोई मेडिसिन नहीं देना दोस्तों। F1 1000 क्यों दे रहा हूं? F1 1000 ठीक है, क्यों दे रहा हूं? ताकि नर्व के लेवल पर एकमात्र मेडिसिन है इलेक्ट्रोमेपैथ की, पूरे नर्वस सिस्टम पे एक्सॉन डेंड्रॉन जितने भी आप सेल्स नर्व के पढ़े हो दोस्तों, सब जगह पर्टिकुलर छोटे से छोटे पार्ट पे भी काम करेगी F1 1000। आपने वो दे दिया 2 डोज, ठीक है। तीसरा, जब आपको लग रहा है ऐसा कि इसको वापस कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, तब आपको साथ में चलाना है जनरल टॉनिक D6 C1 ये आपका मेन प्रोटोकॉल शुरू हो रहा है यहाँ से, जनरल टॉनिक C1 बट यहां पर हमको एस्टेन का सपोर्ट भी करना है, यानी नेचुरल टॉनिक उठाइए दोस्तों, S5 RE का प्रयोग करिए। क्यों दे रहे हैं S5 RE? हमने कहा शॉर्ट टर्म मेमोरी हो रही, हमने कहा मसल्स का इनकोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, हमने कहा मसल्स का नर्व का रेशन वहां पर महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहां पर सेंसेशन ही नहीं हो रहा, तो S5 के बजाय आप क्या देंगे दोस्तों? कौन सी मेडिसिन देंगे आप ही ने बताया था मुझे, ठीक है। सीधा S3 C3 का प्रोटोकॉल जनरेट होता है, करेक्ट। तब वहां पर दोस्तों आप डायरेक्टली S3 देंगे तो ये इंटेस्टाइन की तरफ चला जाएगा, इसलिए केवल C3 RE का आप उपयोग करें तो S5 C3 RE का प्रोटोकॉल बन जाता है दोस्तों आपका, ठीक है। आप S5 C3 RE को दे दीजिए और ब्रेन की तरफ भेज दीजिए दोस्तों, आप देखेंगे इतना ब्रिलियंट। D6 में दीजिएगा डायरेक्ट। अब देखो यहां पर मैंने आपको थर्ड डायल्यूशन नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? ठीक है, हमने D6 से बताया क्योंकि न्यूट्रिशन भी चाहिए ना मित्रों, ये चीज समझते जाइए। हमें यहां पर उस ऑर्गन के लेवल पर न्यूट्रिशन भी चाहिए, लेकिन मेडिसिन नेगेटिव में भी चाहिए, दोनों काम चाहिए। तो D6 का लेवल इतना नेगेटिव नहीं होता। 1/3 में आप जब थर्ड बनाते हो तो 1/9 का 15वां डायल्यूशन बन जाता है, आप टैली कर लो, ठीक है। 1/9 से जब आप बना रहे हो तो जो D6 बना रहे हो, D4 D5 D6 3 बार तोड़ रहे हो, लेकिन वहां पर जब आप 3 बार 147 से तोड़ रहे हो, 5 3 15, यानी यहाँ D6 से बन रहा, वहां 15वां डायल्यूशन बन गया 1/9 के रेशियो का, ठीक है। तो वो नेगेटिव हो जाता, मोर नेगेटिव हो जाता। तो हमको इतनी नेगेटिव तब जाना है जब बहुत ज्यादा सीरियस केस हो, बहुत ज्यादा पुराना केस हो, तब वहां पर हमको देना। लेकिन जनरली नेचुरल टॉनिक में दोस्तों वहां पर D6 में S5 C3 RE का जो प्रोटोकॉल लेंगे, ये डायरेक्टली वहां पर काम करेगा और आपको बहुत बड़ा। अच्छा, बीच में इंटरकनेक्टेड रेमेडी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेवल पर देना है, क्या दोगे आप? क्या दोगे दोस्तों? S6-100, ठीक है। किडनी के लेवल पे सोडियम को मेंटेन करना है, सोडियम का लो लेवल हुआ मतलब सेल्स के अंदर से फ्लूइड कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सोडियम जब कम हो रहा है मतलब बॉडी से बाहर निकल गया, और बाहर निकल गया मतलब एक सोडियम मॉलिक्यूल से 6 से 8 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर ले गया हो, ठीक है। आपको क्या करना है? किसको स्टिमुलेट करना है? किडनी को स्टिमुलेट करना है। आप वीकली 1 डोज S6-200 वीकली 1 डोज आप दे दीजिए दोस्तों, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वीकली 1 डोज देने से मैक्सिमम केसेस में दोस्तों मैंने ये देखा है कि इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, किडनी फेलियर की जो संभावना होती है वो खत्म हो जाती है। और वहां पर ये चीज फीडबैक के रूप में देखने को मिलता है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट के इंबैलेंस होते हैं तुरंत वहां पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। क्यों? ADH और ACTH, जिन्होंने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी है मेरे से, आप लोगों में से,
अगर उनको समझा है आपने एंटी डायरेटिक हार्मोन और एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी, आप उसके फंक्शंस को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। S6-200 सिंगल वीकली डोज से दोस्तों वहां पर मिनरलाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बेलेंस हुआ, मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई डिफॉल्ट आपको नजर आएगा। 101% दोस्तों आपको वहां पर रिकवरी नजर आ जाएगी। और यही कारण है दोस्तों, जब ऐसे केसेस में फोरहेड के कंप्रेस की बात आएगी तो आपके पास तो मैजिक है दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा दोस्तों, ऐसे केसेस में जब डेलीरियम का केसेस होता है दोस्तों, आप F2W, केवल F2W या F2Y का प्रयोग कीजिए। और मैं आपको सजेशन दूंगा दोस्तों, F2W या F2Y को आप हेयर ऑयल में बना के दीजिए। आप D2 से लीजिएगा, F2 5 ml WE, या F2 से 5 ml, Y से 5 ml, या आप तीनों में मिला सकते हो, F2 WY तीनों में मिला के दे सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूंगा, एक पेशेंट को आप W दे के देखो, एक पेशेंट को Y दे के देखो। जब हम इंटरनल Y दे ही रहे तो यहाँ पर F2W ही सफिशिएंट है, Y इंटरनल दे ही रहे हम लोग, इसलिए Y का प्रयोग नहीं। लेकिन बहुत पुराना हो तो सबसे पहले Y जरूर दीजिएगा दोस्तों। मैं तो कभी कभी मिक्स करके दे देता हूं, लेकिन ज्यादातर केसेस में F2W को देता हूं और कहता हूं पूरे फोरहेड पे लगाओ। तो ऑलरेडी आप देखते हो पसीने से यहाँ फोरहेड पे ऑलरेडी वो ऑयल जो होता है वो नीचे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पूरे ब्रेन के ऊपर आप F2W को अप्लाई करते हो तो आप मान के चलो पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को आप स्टिमुलेट कर रहे हो, पूरे थैलेमस एज वेल एज हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर रहे हो। जब दोनों चीज को एक साथ आप स्टिमुलेट कर रहे होते हो तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। और हम लोग इसको कंटिन्यू में देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, हमारे ग्रुप में कई लोगों ने इसको प्रैक्टिकल अनुभव किया है और टेबल प्रैक्टिस में देखा भी है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों हम लोगों को बहुत बड़ा स्ट्रांग मंच देती है कि हाँ हम लोग इस लेवल पर काम कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हमारे गपशप ने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया दोस्तों, कोई बात नहीं, बहुत चीज सीखने को मिली है। तो आप लोगों को ये प्रोटोकॉल समझ में आ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फंक्शन ऑफ थैलेमस, ठीक है। जब थैलेमस के फंक्शन की बात आती है दोस्तों, तो वहां पर बहुत सारी चीजें हम लोगों को टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है, थैलेमस हो या हाइपोथैलेमस हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो पार्ट है मैं कल समझाने वाला आपको दोस्तों, इंटरनल कैप्सूल का पार्ट है, ये पर्टिकुलर थैलेमस पार्ट है, ये पूरे कैप्सूल जो उसके ऊपर कवरिंग होती है, और यहाँ पर ये जेनू, कार्टिको बल्बर ट्रैक, कार्टिको स्पाइनल ट्रैक, ये जो ट्रैक्स होते हैं, ये ट्रैक्स कैसे एंटर करते हैं और इनका फंक्शंस कैसे होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, थैलेमस क्या काम करता है दोस्तों। अगर आपने थैलेमस और हाइपोथैलेमस को क्लियरली समझ लिया, ठीक है, ब्रेन को पार्ट को समझ लिया, तो मैं नहीं मानता कि इंट्राक्रैनियल हेमोरेज भी हम लोग ठीक नहीं कर सकते। हमारे पास ये अलग बात है कि अगर बड़ी बड़ी सिटी में जाते हैं तो बड़े डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इंट्राक्रैनियल हेमोरेज और एक्स्ट्राक्रैनियल हेमोरेज के लेवल को भी होम्योपैथ डॉक्टर जब इतने स्लो ट्रीटमेंट के रिजल्ट के माध्यम से हैंडल करके कवर कर सकते हैं, तो व्हाई वी आर नॉट। हम लोग होम्योपैथ से फास्ट काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, हमारे डॉक्टरों में वो नॉलेज नहीं है दोस्तों, और वो हमारे ग्रुप में आ रहा है। हम लोग इसीलिए बात करते हैं, 22-23 में हम बात करेंगे, अभी हम कुछ नहीं बात करते हैं। मैं भी अपने आप को भी मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत बड़े छोटे छोटे कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहा हूं और उस कैंप्स के लेवल पर मैं जो फीडबैक लेकर आ रहा हूं आपको दे रहा हूं, लेकिन वही चीज आप टेबल प्रैक्टिस में अपने पेशेंट पे कर रहे हो दोस्तों। तो ये धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारा नॉलेज हमें कितना आगे लेके जा रहा है दोस्तों, ये टेबल प्रैक्टिस में दिख रहा है। थैलेमस दोस्तों प्राइमरी जो सोमेटिक फंक्शन, जितने भी सेल के लेवल पर, सोमेटिक फंक्शन किस लेवल पर होते हैं दोस्तों, ठीक है, सोमेटिक सेल के लेवल पर काम करता है, सोमेटिक फंक्शन से कंसर्न होता है दोस्तों। ये नहीं, सोमेटिक चीज क्या हुई दोस्तों, ठीक है, जब कहीं पर सोमेटिक फंक्शन से रिलेटेड करता है दोस्तों, तो ये विसरल फंक्शन, ये नहीं, विसरल फंक्शन में जब जाओगे, कोई ऑर्गन के फंक्शन में जाओगे, वहां पर साहू सर प्लीज, आपका भुवनेश्वर साहू सर आपका वीडियो आने, इसको बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए प्लीज, ठीक है। तो यहां पर जब टिपिकल प्रैक्टिस हम देखते हैं दोस्तों, विसरल फंक्शन के लेवल पर जब जाओगे तो उसका रोल बहुत कम दिखने को मिलता है, बहुत कम रोल होता है। इसीलिए दोस्तों जब फंक्शन की बात आती है तो थैलेमस का जो फंक्शन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। क्यों होता है? क्योंकि एक रिले सेंटर के रूप में काम करता है। अभी हमने डेलिरियम पढ़ा ना, वहां पर सेंसेशन नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है, जो रिले सेंटर है, जो रिसीव करने का काम करके वहां से उसका मोटिवेशन करता है, वो नहीं मिल रहा हमको। इसका मतलब क्या हुआ, रिले सेंटर का मतलब क्या हुआ, थैलेमस सेंसेशन के लिए जो रिले सेंटर होता है उसको फॉर्म करने का काम करता है। अब रिले सेंटर का काम क्या होता है, फ्रिज देखा आपने दोस्तों,
फ्रिज देखा है ना, सबके घर में फ्रिज होता है, लाइट से जब चलता है और जो वो आता है तो उसकी एक मोटर लगी होती है, उस मोटर में वो आता है और वहां से रिले होता है दोस्तों कि कितना टेम्परेचर को माइनस किया जाए, उसे रिले सेंटर बोलता है दोस्तों। तो ये जो रिले सेंटर होता है वो यहाँ पर थैलेमस के द्वारा फॉर्म होता है दोस्तों, जो सभी प्रकार के सेंसेशन की इंपल्सेस को थैलेमिक न्यूक्लियस पर पहुंचाने का काम करता है। याद रखिएगा आप, सभी प्रकार की इंपल्सेस को थैलेमाई पर पहुंचाने का काम करता है। कहां पर? पर्टिकुलरली वेंट्रल पोस्टीरोलैटरल न्यूक्लियस में, जो पोस्टीरियर बैक साइड में होता है, पोस्टीरोलैटरल न्यूक्लियस में दोस्तों पहुंचाने का काम करता है, जो थैलेमस में प्रोसेस्ड होने के बाद थैलेमस में उस इंपल्स को पोस्टीरियर वेंट्रल न्यूक्लियस में पहुंचाया जाएगा, वहां पर उसका पूरा स्टडी किया जाएगा, स्टडी में प्रोसेस्ड होने के बाद में दोस्तों इंपल्सेस को सेंट्रल कॉर्टेक्स में कैरिड किया जाएगा। यानी पहले थैलेमस देखेगा कि इसके इस प्रकार की कोई भी चीज पहले हुई थी क्या, हुई थी तो वो तुरंत उसका रिस्पांस वहां पर आगे की तरफ फॉलो कर देगा, लेकिन नहीं हुई थी उसको पूरा इंटीग्रेशन करेगा, उसको वहां पर समझेगा, समझने के बाद ब्रेन को बताएगा साहब वहां पर ऐसा ऐसा चल रहा है, आप देखो क्या करना है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को वहां पर कैरी करने का काम करेगा। इसे हम थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर बोलते हैं, थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर। याद रखिएगा, दो चीज मैंने आपको बताया था, एक बताया था थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर, दूसरा बताया था कॉर्टिको थैलेमल फाइबर। यानी पहला थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर के माध्यम से थैलेमस से कॉर्टेक्स में गया और वहां से कॉर्टेक्स से फिर थैलेमस में आकर फिर गया। यानी सेंसरी इंपल्सेस और मोटर इंपल्सेस का आना और जाना दोनों यहां पर दोस्तों थैलेमो कॉर्टिकल और कॉर्टिको थैलेमल फाइबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या काम हो रहा है? रिले सेंटर का काम हो रहा है। यानी बॉडी से कोई भी सेंसेशन आया तो थैलेमस के पास आया, थैलेमस से वहां पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में गया, फिर उसका रिस्पांस आया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से थैलेमस में आया और थैलेमस से दोस्तों बॉडी में गया, अर्थात रिले सेंटर का काम करता है। तो इससे हमको क्या समझने को मिला दोस्तों? अगर मान लो किसी थैलेमिक रीजन में किसी भी प्रकार का थैलेमिक रीजन डेवलप हो गया तो क्या देखोगे आप दोस्तों? क्या देखोगे आप दोस्तों? जब इस प्रकार का कोई लीजन डेवलप हो जाता है दोस्तों तो वहां पर थैलेमिक सिंड्रोम डेवलप होता है, और थैलेमिक सिंड्रोम डेवलप हो रहा तो बॉडी में रिले के कारण यानी सेंसेशन का आना और मोटर रिस्पॉन्सेस का जाना, ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस के रूप में वहां पर डेवलप होता है। और इन दोनों कॉम्प्लिकेशंस का कहीं ना कहीं वहां पर दोस्तों लिंक होता है थैलेमस रिले सेंटर से। ठीक है, तो इस कंडीशन पर भी हम लोगों को यह पता चल गया कि थैलेमिक सेंटर के लेवल पर कभी आएगा तो एज यूजुअल S3C3 एंड S5C5 का प्रोटोकॉल यहां जनरेट होता है। लेकिन पहले दो प्रोटोकॉल में अगर सेल के लेवल पर होता है तो C1, याद रखिएगा, कभी टिश्यू फ्लूइड के लेवल पर या कंजेशन के लेवल पर, इंट्राक्रैनियल हीमोरेज के लेवल पर होता है देन C2। ठीक है, याद रखिएगा। देन मसल्स के लेवल पर, खुद ऑर्गन के मसल्स जो वहां पर बना होता है, मांस का जो टुकड़ा होता है उसके लेवल पर होता है देन C3। ठीक है, याद रखिएगा। अगर वहां पर कोई क्रिस्टल डेवलप हो जाता है, कोई ग्लैंड डेवलप हो जाता है देन C4, हार्डनेस के लेवल पर होता है। और अगर वहां कोई डैमेज हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, डिजनरेशन हो जाता है, तब वहां पर C5 का रोल जनरेट होता है दोस्तों। यानी यहां पर C1 से C3 में ब्रेन का 99% डिसीज आप कवर कर सकते हो, इसीलिए मेरे को यह बताने का मकसद था दोस्तों। ठीक है, 99% डिसीजेस केवल इसी लेवल पर जनरेट होती है दोस्तों। आप आसानी के साथ यहाँ पर इन चीजों को कवर कर सकते हो, यही फीडबैक हमको आगे मिलेगा दोस्तों। हमारे में से कई लोग, जैसे राजा बाबू सर बहुत सारे नर्वाइन केस देखते हैं, वाघमारे सर देखते हैं, सदैव बड़े सर बैतुल के वो देखते हैं, तो ऐसे कई लोग हैं दोस्तों। अभी देवांगन सर भी आने लग गए लाइन पे, देवांगन सर भी बहुत क्रिटिकल केस के लेवल को ट्रीट कर रहे हैं। हमारे वर्मा सर को मैं भूल रहा हूँ, वर्मा सर कर रहे हैं ट्रीट। आपके और भी कई डॉक्टर्स ने मुझे इस फीडबैक दिए हैं दोस्तों नर्वस सिस्टम के लेवल पर। तो मुझे उम्मीद है 22-23 की मेरी जुबान खाली नहीं जाएगी। वी गॉट एन मेनी न्यूरोलॉजिस्ट इन अवर ग्रुप, मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों। सेकंड पार्ट देखते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट है आज का। जब हम सेंसरी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन जितनी भी आती है ना, उसको प्रोसेसिंग करने का सेंटर होता है दोस्तों। यानी थैलेमस सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग का मेजर सेंटर को फॉर्म करने का काम करता है। यानी सभी पेरिफेरल जितनी भी सेंसरी इंपल्सेस आएगी दोस्तों, वो थैलेमस में पहुंचती है और वहां पर उसका इंटीग्रेशन होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के स्पेसिफिक एरिया में सेंड होने के पहले उसका पूरा विस्तार से अध्ययन कर लिया जाता है और उसका कंक्लूजन सेरिब्रल कॉर्टेक्स को दे दिया जाता है कि साहब ऐसा हो रहा है, आप देखो क्या करना है। ठीक है, वहां पर मॉडिफाइड करके उसको दे दिया जाता है कि ये
ऐसा हो रहा है, आप वहां पर देखिए। और यही कारण है दोस्तों, थैलेमस का ये फंक्शन यूजुअली सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेसिंग कर लेता है दोस्तों, ये बिल्कुल वहां पर दोस्तों एक बहुत ही मैजिकल अप्रोच वहां पर डेवलप करता है। और यही कारण है सेरेब्रल कॉर्टेक्स दोस्तों वहां पर फंक्शनल पाथवे का निर्माण करता है। और जब फंक्शनल पाथवे बना रहा है दोस्तों, तो हमको सिंपल सा जानना है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचने के पहले लगभग सभी प्रकार के सेंसेशन वहां पर प्रोसेस्ड हो चुके होते हैं, यानी उनके बारे में पूरा अध्ययन कर लिया गया। और जब सेंसरी फंक्शन की बहुत ही छोटी छोटी लिटिल इंफॉर्मेशन को सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डायरेक्टली सेंड किया जाता है, यानी वहां पर पूरी प्रोसेस मेजर फंक्शंस को उसको पहले थैलेमस के रीजन पे एग्जामिन किया जाएगा, फिर बढ़ाया जाएगा। लेकिन साथ में छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी कई बार दोस्तों सोमैटिक सेंसरी फंक्शन की छोटी छोटी लिटिल इंफॉर्मेशन वहां पर डायरेक्टली सेरेब्रल कॉर्टेक्स को वहां पर पहुंचा दी जाती है, बिना थैलेमिक न्यूक्लियाई के द्वारा प्रोसेस्ड हुए। वो भी बहुत जरूरी होता है। यानी ब्रेन को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं हो कि ये थैलेमस दुश्मन का काम करे, ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस जनरेट की गई है कि वहां पर कोलेटरल सर्कुलेशन बनाया गया कि थैलेमस तक तो आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा हो कि थैलेमस तक इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही है और वहां बड़े बड़े काम हो रहे हैं नीचे, ठीक है। तो इसलिए गॉड ने ऐसा गिफ्ट दिया है कि थैलेमस के माध्यम से ब्रेन के लेवल पर और साथ में छोटी छोटी वहां पर फाइबर जो होते हैं दोस्तों, मैंने बताया था आप लोगों को कि छोटे मोटे फाइबर जो होते हैं वहां से आगे निकलकर डायरेक्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर पहुंच जाते हैं। और इसी फंक्शन के कारण ही दोस्तों यूजुअली थैलेमस का जो फंक्शनल जो होता है दोस्तों, वो गेटवे फॉर सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है, यानी फंक्शनल गेटवे फॉर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नाम से हमको इसको जानते हैं दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों कि हमें ये पूरा पता लग गया है कि थैलेमस रीजन पे जब कभी भी इस प्रकार का यूजुअली सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है तो वो इसी फंक्शनल गेटवे फॉर सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी थैलेमस के माध्यम से आती है। इसीलिए मैंने क्लियरली बताया, कहीं भी कोई भी गैंग्लिया जो पेरिफेरल में है वहां से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, देन थैलेमस एंड देन थैलेमस टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स जाती है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है दोस्तों। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया क्लास है सर, बहुत बढ़िया जी सर, थैंक यू सर। सर सिंथेसिस का पूरा जो आपने बताया था पूरा रेशियो नहीं है सर जी, सिंथेसिस का पूरा रेशियो मेरे पास नहीं है सर। ठीक है, मैं डाल दूं। थैंक यू सर। सर ये जो सिंथेसिस और डब्ल्यू जो 200 डाइल्यूशन में लिया है जी, इसमें अगर C4 की 5 ड्रॉप डाले तो क्या और अच्छे रिजल्ट निकल सकते हैं? अगर आप ट्राई करो जी, ये भी नया होगा, ठीक है जी। जब उन्होंने राजा बाबू सर ने इसको प्रूफ किया है तो सबसे पहले इसको दे के देखो और आप साथ में एक पेशेंट, 2 पेशेंट लो, एक पेशेंट में आप ये देखो और दूसरे पेशेंट में आप C4 के 5 ड्रॉप डाल के देखो, ठीक है। सर मैंने C1 में पढ़ा था कि फीमेल में के ओबेसिटी में C1 ज्यादा अच्छा काम करता है C4 से, कैसा करके। हाँ बिल्कुल सही है सर, ये तो पढ़ा हुआ है, बिल्कुल जेन्युइन चीज है। सिंथेसिस का वर्क है सर जी, मेरे 2 प्रोडक्ट शुरू से मैं चला रहा हूँ। बेलिटॉन में C4 नहीं यूज हुआ, C1 यूज हुआ, ठीक है। ओबेसिट्रान आप देखो उसमें S2 यूज हुआ है, ठीक है जी। मैंने आप लोगों को फार्मूले शेयर कर रखे हैं, ठीक है। C1 तो फीमेल के लिए यूनिवर्सल रिमेडी है ना C1 A3 S5, ठीक है। WE ये फीमेल के हर डिसीज में आप दे सकते हो। C5 F1 RE ये आप हर डिसीज में दे सकते हो, ये क्लिनिकली काम करती है फीमेल्स के लेवल पर। फीमेल के जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस होती है उसमें सबसे ड्रग ऑफ चॉइस होती है। जी नमस्कार सर। जी गौरव सर, बहुत देर बाद आवाज सुनी मैंने आपकी, है ना। जी सर, एक्चुअली बीपी के लिए तो सर नया देख रहा था मैं कुछ वो से, तो सर एक इंडियन स्लेट प्लांट एक आता है वो और अश्वगंधा दोनों को सर मैंने D4 में दिया है जी, तो सर उससे बीपी में एकदम से पकड़ आई है। किस चीज में सर? बीपी, हाई बीपी में। सर ये होम्योपैथ की चीज है, होम्योपैथ को नहीं प्रूव करना है सर हमको। होम्योपैथ की बहुत सारी होम्योपैथ की जितनी भी मेडिसिन है ना गुरु सब इसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स पे प्रूव है। मैंने 4 प्लांट का प्रूव किया अपने ऊपर, ठीक है। अभी मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन सुमेश सर और मैं दोनों जानते हैं। सुमेश सर, डॉक्टर सुमेश गांधी सर दिल्ली, ठीक है, उन्होंने मुझे अवेलेबल कराया वायलेट और ऑरेंज इलेक्ट्रिसिटी और मैंने उसका फीडबैक लेना शुरू किया है। 9 पेशेंट्स हैव गॉट अ ग्रेट रिजल्ट। मुझे अभी तक नहीं मिले इतने फास्ट।
वो रिजल्ट मुझे ऑरेंज इलेक्ट्रिसिटी किस पे काम कर रही है? सर ये मैं बताऊंगा, अभी बहुत जल्दी बताऊंगा। मैं उसके प्लांट की स्टडी कर रहा हूँ सर। उसमें जो प्लांट है बहुत अलग अलग है, उन प्लांट की स्टडी में कर रहा हूँ। उन प्लांट की स्टडी के बाद में पूरा निचोड़ निकाल कर आपको बताऊंगा। और जब तक तो मुझे बहुत सारे प्रोटोकॉल के फीडबैक मिल चुके होंगे। ठीक है सर, ये जनरल टॉनिक में व्हाइट नहीं दे रखा सर, मिले होंगे आपको उसके फीडबैक? जी अभी कुछ तो फीडबैक मिले होंगे उसके। सर बताऊंगा मैं, जल्दीबाजी मत करो, मैं सबूत बताने वाला हूँ। मन में खलबली मच गई सर, मन में खलबली मच गई। सर ये जैसे ब्रेन कंजेशन होता है ना सर, ब्रेन बहुत ही भारीपन, फटे जा रहा है, किसी बांध दिया है। जी जी आप बंद हो गए संजय सर? जी जी हेलो जी जी बोलिए। जी सर, तो उसमें 1 लीटर में वही मैंने 1 to 2 ड्रॉप डाली सर, मतलब वर्वन की। हाँ जी सर, हाँ वो तो वर्वन की जी सर। फिर बंद हो गया सर आपका? इतने दिनों से परेशान है सर, ऐसा आपने तो कर दिया कि बिल्कुल ठंडक ही पड़ गई माइंड में, नींद बढ़िया आती है, सारा टेंशन ही खत्म होगी जो आंखों में इतना भारीपन रहता था। 2 पेशेंटों पे सर मैंने अभी लिया, एक आज और एक कल लिया था सर। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक्स सर। बहुत सर माइग्रेन के लेवल पे मैंने एक पेशेंट को वर्वन 1 लीटर पानी में डाल के दिया था, है ना, 1 ड्रॉप। तो उसको अच्छे रिजल्ट ही मिल रहे। 5-5 ml सुबह शाम पिला दिया था मैंने, जो माइग्रेन का प्रोटोकॉल है उसके साथ। जी तो उसको क्या बंद कर देना है? हेडेक वगैरह तो बंद हो गया। वर्वन का 1000 ज्यादा से ज्यादा 5-7 डोज दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। मैंने पहले ही वर्वन में बताया था, वर्वन को ज्यादा देने से एब्डोमेन कॉलिक शुरू हो सकता है। ठीक है, मैंने शुरू ही बताया था। 5-7 डोज बहुत हो गया, उससे ज्यादा नहीं देना आपको। ठीक है जी ओके जी। वो क्या होता है, कार्बाइन इम्पैक्ट पैदा करता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा नहीं देना। जी शशिकांत सर। आपने बताया ना H2 जो 2 ml डालना है 1 लीटर में, उसे जो मैंने दिया था कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, उस पेशेंट का वेट भी कम हो रहा है। उसने आज मुझे बताया, बहुत बढ़िया उसका वेट कम हो रहा है। सर H2 लेने से वेट तो बंद हो रहा है सर, मेरे को भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है H2। ठीक है, ओबेसिटी को क्लियर करता है, डाइजेशन अंदर फंसता है सर, जो बेली निकली रहती है वो भी कम होता है सर। बिल्कुल, आपने बहुत सही चीज पकड़ा ना देवंगन सर। H2 से मतलब बेली भी कम होती है। यस बिल्कुल 100%। जी जी राधा H2 से सर मेरे को लिवर में एक पेन आता था कभी कभी, वो बंद हो गया था। बिल्कुल, वो आपको बिलियरी कॉलिक होता था मैम। अच्छा ठीक है, वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी राधा मैडम बोलिए। F2WE और F2YE का हेयर ऑयल बनाने को बताया था ना सर अब D2 में। हेयर ऑयल लो ये पॉजिटिव में बनाना है ना सर, D2 बहुत नेगेटिव वर्क करता है ना सर। किसने बोला मैडम? D2 से यूज किया तो थोड़ा बहुत नेगेटिव जैसे वर्क करता है ना सर। मैडम किसने बोला आपको? D2 तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। किसने बोला राधा मैडम? सो आई गॉट। मैं आपको अगर याद नहीं हो, मैंने आपको याद करा देता हूँ फिर से। अभी मैंने आप लोगों को D2 में यूरिक एसिड का फार्मूला बताया था। ठीक है, C6H5A1F1 वर्वन YB। ठीक है, मैक्सिमम 49 पेशेंट की रिपोर्ट है मेरे टेबल पर, जिनका यूरिक एसिड विद इन 1.5 मंथ में, जिनका मतलब 4 गुना से 1 गुना पे आ गया है। ठीक है सर मैंने भी प्रूफ किया था। जी जी मैम, आपने भी प्रूफ किया था, बिल्कुल करेक्ट। तो ये चीजें ना, D2 आप उस चीज में मत जाइए, आप D2 को यूज करके देखिए, अमेजिंग रिजल्ट आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी मैं D1 के प्रैक्टिस आपको बता दूंगा ना, तो आपको आश्चर्य होगा। इतने बड़े बड़े हमने अभी, इतनी बड़ी गठान है, एक मतलब आप मान के चलो जो तरबूज आता ना, छोटा तरबूज बराबर गठान थी, विद इन 1.5 मंथ में एक मतलब बादाम बराबर हो गई। C1 का क्रूड इसेंस D1 से C1 का 10 ड्रॉप 30 ml में डिस्टिल वाटर में डाल के दिया था। ठीक है, 10 ड्रॉप 3 टाइम। आप सोचिए केवल C1 से, तब इसने तो क्या काम कर दिया, ये तो नेगेटिव काम कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है सर, F2WE YE को 5 ml कितने ऑयल में लेना है सर? मैडम आप F2WE लो तो ज्यादा अच्छा है, दोनों को 5-5 ml ले लो, और 90 ml कोई भी ऑयल में मिला लो, 100 ml हो गया। अच्छे से मिक्स कर लो और अप्लाई कराओ आप। नाइस। सर ये माइग्रेन के जो केस होता है सर, सर माइग्रेन के जितने पेशेंट्स है ना सर, जी
जैसे सर जो मेरी एवरेज चल रही है 10 से 15 दिन की चल रही है, 24 साल पुराना जी। तो सर वो ठीक होने के बाद हमें आगे तो कुछ उसको मेंटेन नहीं करना ना सर इसको जैसे जैसे आप नेगेटिव, मान लो आपने 1 या 2 महीने नेगेटिव दे दिया ना, उसके बाद D5 में लाओ, D5 में लाओ, उसके बाद D4 में लाओ, ठीक है, उसके बाद में आप उसको गैप देकर बंद कर दो। सर 1 महीने के बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ती सर उनको, मैं यही पूछ रहा था। सर अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर रिकरेंट नहीं होना चाहिए गौरव सर। वी गॉट, हम लोग ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हमारे पेशेंट की तकलीफ को जानते हैं, हम पेशेंट को समझाइए अगर माइग्रेन है रिटर्न हो जाएगा। आपको मालूम है वेसोग्रेन जिंदगी भर खिलाते हैं डॉक्टर मॉडर्न साइंस, वेसोग्रेन खिलाते हैं सर बिल्कुल। सर माइग्रेन में सर मैंने रिजल्ट F1 1000 प्लस Y से लिया है सर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सीवियर अटैक था सर माइग्रेन का, और एलोपैथी डॉक्टर से 2 दिन पहले लिया था मेडिसिन, लेकिन फिर से अटैक आया था। तो सर F1 1000 और Y के पिल्स और प्लस S2C10 L1 F1B और अपना जो कॉम्प्रेस है फॉरहेड का A2 F2 S5WE सर, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले सर उसको एकदम ही ठीक। मैडम यही तो चीज है, यही चीज अब देखो, हम कोई अलग तो कर नहीं रहे ना, हम किताबों से अलग कर रहे हैं अपने आप को, हम बुक्स से अलग कर। मैं इसीलिए कहता हूँ बुक्स मत पढ़ो, अपने ग्रुप के शेयरिंग को कलेक्ट करो। वो हमारे ग्रुप में बहुत कम लोगों को आदत है, जो जैसे कोई बोल रहा है तो रिटर्न करना, लिखना। मैं लिखता हूँ, मेरे पास ये सब मैं सुनूंगा रात को ऑडियो, और जो जो चीज मैंने बोली है आपके ग्रुप में से बोली है, आप कभी भी मेरे पास आइए, मैं आपको बता दूंगा। ये देखो, ये मेरे पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है सब, कहाँ पर मेडिसिन देने से रिजल्ट मिला, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा, एक मेरे पास एक पेशेंट आया था, एक डॉक्टर लेकर आया था, वॉमिटिंग में C15 को 100 ml में 10 ड्रॉप डालकर हर 2 मिनट पे दिया उसने, ठीक है। अब आप सोचिए, मतलब हमको हर डॉक्टर कुछ न कुछ सिखा के जाता है। मैंने उसको ये चीज बताई थी कि आप C15 को 200 में दे दो, उसने क्या करा, था नहीं, क्या करे, उसके पास मेडिसिन D3 की थी, उसने C15 को 100 ml में 10 ड्रॉप डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, और हर 2 मिनट पर 1-1 चम्मच देने लगा, उसको ठीक हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक चीज होती है। एक आया, उसने मुझे सिखाया कि डिसेंट्री के लेवल पर मैंने B को D1 से लिया, और 1 ड्राम मैंने ग्लोबल्स बनाया, ठीक है, और उस ग्लोबल्स को 1 गिलास पानी में घोलकर उसको कहा 1-1 चम्मच पी ले, और सुबह से शाम तक पीने के बाद में वो आके बोलती है कि मुझे डिसेंट्री बिल्कुल ठीक हो गया। अब B कहाँ काम करता है दोस्तों डिसेंट्री पे, कभी देखा आपने? सर मैंने अभी एक ट्राई किया है नेबुलाइजर में सर, C13 भी ऐड किया है मैंने, तो अभी कल ही दिया है सर, तो उसके रिजल्ट क्या आते हैं वो सर देखना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा आपको, ठीक है। सर एक बताऊं जी, मैं विलेज में प्रैक्टिस करता हूँ, और मतलब पेशेंट जो रहते हैं बहुत कम दवाइयाँ चलते हैं, तो मैं कफ में जो जिसको कंटिन्यू कफ आता रहता है ना, बच्चे हो या फीमेल, P3 का ग्लोबुल देता हूँ और चेस्ट ऑयल बस देता हूँ सर, इससे ही कवर होते हैं। जी बिल्कुल सर, 100% ये प्रोटोकॉल काम करता है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, बस हमको प्रूवन करना है, हम कर रहे हैं सर प्रूवन। एक MND का केस है सर जी, ड्रिबलिंग सलाइवा था सर, तो उसको जैसा अपन लास्ट वीक बात कर रहे थे C13 RE का जी, खाली मैं सूंघने के लिए दिया सर, 1 वीक दिया हूँ जी, उसको 50% के ऊपर सलाइवा ड्रिबलिंग कम है सर। बिल्कुल यही तो चीज है ना सर, यही तो चीज आप प्रूवन करना चाह रहे हो। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और एक CP चाइल्ड भी है, उसको भी आज ही दिया हूँ सर। राजेश साहू बोल रहा था सर। जी साहू सर, जी सर आपने जो मैं का गांठ दिखाया था, व्हाट्सएप किया था जी, उसको मैं मेडिसिन दिया तो सिस्टर का फोन आया था कि आधा हो गया है सर, गांठ है कम हो गया है जी। तो आपने A2 C5 L1 बरमवन विनवन GE WE 10th में दिया था मेरे सर जी, बहुत बढ़िया तो सर, 50% हो गया सर अभी जी। और एक्सटर्नल दिया था A2 C5 GE D4 में P2 विनवन को 2 ड्रॉप डाल के एक्सटर्नल यानी लगाने के लिए दिया था जी। तो रिजल्ट तो आ रहा है सर, अब देखते हैं, 15 दिन हुए हैं अभी, और अभी चला रहा हूँ मैं मेडिसिन सर। बहुत बढ़िया साहू सर, मजा आ गया जी, यही तो चाहिए ना सर, इसी को बोलते हैं। देखो आज कितने 16 लोगों ने 16% टू बी शेयर, यही तो चीज चाहता हूँ मैं, निकालो बाहर, और यही चीज हमारे ग्रुप में सब। सर एक छोटा सा फीडबैक हो रहा है सर मेरा। जी जी। एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है सर जी, उनके जो मूंछ होती है ना यहाँ पर, मतलब कि लिप्स के पास में एलर्जी होती है, वो चूना सा जैसा, मतलब सफेद सफेद झड़ता है, और बॉडी पे भी था जी, तो वो काफी मतलब
टैबलेट वगैरह भी ली उन्होंने इंग्लिश, जब वो कवर नहीं हुआ होम्योपैथिक से जी। तो फिर मैंने अपना ये A2C5GE और ये दिया सर लगाने के लिए जी। और जो सोराइसिस आपने प्रोटोकॉल बताया था उसका 200 दिया 10 पिल्स 1 लीटर पानी में जी। तो उनका आज सर फोन आया, अभी कोई लास्ट संडे की बात है सर, 12-13 दिन हुए, कहने जी 100% बिल्कुल ओके हो गया, बॉडी में जो और भी थी मुझे 1-2 प्रॉब्लम वो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होगी, वो तो जी 4-5 दिन में ही नॉर्मल होगी थी, मेरी जो लिप्स के ऊपर थी जी। उनका ये फीडबैक है सर आज। सर एक व्हाट्सअप किया हूँ सर, एक पेशेंट है 39 ईयर का, उसको प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट चला रहा था सर जी। आपको एक रिपोर्ट भेजा हूँ सर, थोड़ा इसमें मुझे दिक्कत समझ में आई है जी। है ना, तो आप थोड़ा चेक करके मुझे सजेशन करिएगा सर, मैं आपको व्हाट्सअप कर दिया हूँ। ठीक है सर, मैं देखकर आपको बता दूंगा। ठीक है जी सर, वो थोड़ा घबरा रहे हैं पेशेंट है ना, तो बोल रहे हैं कि आप 2-3 महीने से मैं ट्रीटमेंट चला रहा था प्रेगनेंसी का, आपने जो मेरे को प्रोटोकॉल भेजा था वो चल ही रहा था, लेकिन अभी पीरियड तो अच्छा हुआ है, लेकिन ओवुलेशन के लिए मैंने 11th डे में उनका सोनोग्राफी बोला था करवाइए कि ओवुलेशन आपका अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आया है, तो आप थोड़ा चेक करिएगा सर। सर यूटेराइन एडिनोमायोसिस है और फाइब्रॉइड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं 2-3 मेडिसिन शेयर करता हूँ, वो मेडिसिन देना चालू करो आप। ठीक है, और उसके बाद में उसको टॉनिक्स के रूप में मैं 2-3 चीज बताऊंगा, वो देना चालू करो, आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा ये। ठीक है। हाँ सर, ये क्या है कि इनको 39 ईयर के हो गए हैं, उनका प्रेगनेंसी हुआ नहीं है जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। एडिनोमायोसिस और फाइब्रॉइड के लेवल पर कभी भी प्रेगनेंसी जनरेट नहीं होता, दो चीज एक साथ है। एडिनोमायोसिस और फाइब्रॉइड जब हो जाएगा, फाइब्रॉइड इन द सेंस वहां पर ऑर्गन यूट्रस की वॉल जो होता है वहां पर डेवलप हो रहा है म्यूरल पार्ट पे, और जब वो पार्ट ऐसा है वहां पर उसको शक करके उसको ओवम को वहां पर ग्रोथ मिलने की जो जगह होती है वो कम ऑक्यूपाई हो जाती है इनके माध्यम से, तो वहां पर उनको जगह ही नहीं मिलेगी, तो मैच्योरेशन होगा ही नहीं, फॉलिकल स्टिमुलेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एडिनोमायोसिस और फाइब्रॉइड को 2 में से एक को गायब करना पड़ेगा। फाइब्रॉइड के साथ फिर भी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है, लेकिन एडिनोमायोसिस के साथ बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है सर, आज आपने बताया नेचुरल टॉनिक में S3C3 यूज करेंगे तो वो इंटेस्टाइन के तरफ जाएगा, और S5C3 यूज करेंगे तो ब्रेन की तरफ जाएगा। जी ओके जाएगा, क्यों जाएगा सर, वही समझ में नहीं आया सर। वो जो पेशेंट आएंगे उनको थोड़ा सा मैं आपसे बात करवाऊंगा। ठीक है सर, तो आप थोड़ा सा सजेशन उनको और से समझा दीजिएगा कि यही दवाई चलेगा, और आप बता दीजिएगा कि ठीक हो जाएगा, वो बहुत घबरा रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है ना मैडम, जब आप S5C3 को ऐड कर रहे हो तो S5 मसल्स और नर्व के जंक्शन यानी लिम्बिक सिस्टम पे काम करती है, और लिम्बिक सिस्टम कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। लिम्बिक सिस्टम ब्रेन में, तो C3 कहाँ जाएगी? नर्वस सिस्टम के माध्यम से सीधा ब्रेन की तरफ लेकर जाएगी। ओके सर, अभी समझ में आया। ये मेन चीज है। ठीक है, यस सर। ठीक है दोस्तों, मैं यही रखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर।